sharp 11 started already. अच्छा जी देख लेते हैं जी, कर लेते हैं। सबको पता है 11 बजे लाइव स्टार्ट करनी है। आज बोनस लाइव है, आज बोनस लाइव। आज की लाइव जो है वो एक बोनस लाइव है, ठीक है। आज हमारा प्रॉमिस नहीं था, ओके। लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ लास्ट कुछ 5 से 6 लाइव जो हुई हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं 100% हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस हैं और मार्केट सेंटिमेंट्स और हिस्ट्री को सामने रखते हुए हमारी जितनी भी प्रेडिक्शंस हमने पिछली 5-6 लाइव में की हैं वो 100% एक्यूरेसी की तरफ जा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैंने कहा चलें आज आप लोगों के लिए बोनस लाइव कर लें। क्यों, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ आज की लाइव क्यों की है। आ जाएंगे सब लोग, फिर गपशप करते हैं। क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं? जाहिद भाई, अगर आप एक तो आज ये लिख लेना, एक बड़ा अहम पॉइंट है ये, टारगेट्स, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट या प्रॉफिट टेकिंग, बूम। ये 2-3 पॉइंट तो डिस्कस होंगे। रियाज भाई थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वैसे सबको चाहिए मेरे कहे बगैर जो है ना लाइव जो है ना उनको इसको शेयर किया करें, मेरे कहे बगैर। वालेकुम अस्सलाम। अगर तो आपको लगता है, देखें, अगर तो आपको लगता है कि जो हमारा ये कंटेंट है, ठीक है, जिस तरीके से मैं चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ या जिस तरीके से हम लोग एक चार्ट्स को सामने रखते हुए मार्केट को, क्रिप्टो मार्केट को के साथ साथ हम चल रहे हैं, अपनी प्रेडिक्शन बिफोर द टाइम कर रहे होते हैं, एनालिसिस बिफोर द टाइम कर रहे होते हैं। अगर तो आपको लगता है कि हम लोग ठीक कर रहे हैं, हमारी इस लाइव से, इस लाइव स्ट्रीम, मेरे इस लाइव स्ट्रीम करने से लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको चाहिए जो जो आपके सर्कल में क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, होल्डर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं, फ्यूचर ट्रेडर्स हैं, उन सबको मेरे कहे बगैर ही आप ये लाइव शेयर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच सेट। आ गई, बड़े स्टूडेंट हैं, आ गई पता नहीं लाखों स्टूडेंट हैं, हज़ारों नहीं है, मेरे लाखों स्टूडेंट। और मेरे स्टूडेंट्स जो है ना सिखाए हुए, और मुझे देख देख के जो मुझे देख देख मेरे सिखाए हुए स्टूडेंट, और कुछ ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ मुझे साइलेंटली देखते थे, वो सारे टीचर बन चुके हैं। लेकिन हेडमास्टर हम ही है, ये टेंशन ना लें आप। हेडमास्टर हम ही है, ठीक है। ऑर्डर इधर से जाता है, अभी भी हेडमास्टर हम ही, अल्लाह का शुक्र है। तो जो हम कर रहे होते हैं, हमारे स्टूडेंट भी ना उसी को कर रहे होते हैं। सम पॉइंट जो किताबें हम पढ़ाते हैं यहाँ पे, लोग वही किताबें लोग पढ़ के आगे जाके सुनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हम जस्ट जोकिंग। ये देखें जी, अब मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग आ जाएं, सब लोग आएंगे, फिर हम किसी टॉपिक की तरफ चलेंगे, किसी टॉपिक को लेके चलेंगे, गपशप करेंगे और इस लाइव को आगे बढ़ाएंगे। कोई घंटा 1.5 घंटा लाइव चलाएंगे, हो सकता है 2 घंटे की भी हो जाए, यू नेवर नो, यू नेवर नो। अभी टाइम क्या हुआ? अभी तो 11:05 हुए हैं, अभी स्टार्ट हुई है। फहद भाई थैंक यू वेरी मच, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है? महबूब भाई वालेकुम अस्सलाम। आज की लाइव जो है ना वो महबूब भाई के नाम है। आज की लाइव जो है ना वो समझ लें कि जो महबूब भाई के माइंड में क्वेश्चंस हैं ना, आज सारे वो क्लियर करने हैं, हमने सारे ही क्लियर कर देने हैं।
एक भी नहीं छोड़ना। मेरे ख्याल से मैंने क्लियर कर दी है, मैं टोटल 3 का चार्ट्स सबके सामने रख के मेरा ख्याल है सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया हुआ है। जाहिद भाई ग्रुप में लाइव का लिंक भी शेयर कर दें। कोई काम दी गल करो। वाइट रियली यू फील दैट वे यार? अभी तो लाइव स्टार्ट की है यार, क्या करें, थोड़ा सब्र कर लो। अगर आपको जल्दी है, जिन्होंने लिखा है कोई काम दी गल भी करो, तो भाई आप जाएं अपने काम कुम करें, यहाँ पर आराम करें जाके। और पिछली जो टिकटॉक पे मैंने जो हमारा यूट्यूब चैनल है ना, क्रिप्टो फ्यूचर 007, या मेरा पर्सनल जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाके पिछली 3 लाइव देख लें। जिनको जल्दी है वो चले जाएं, और अगली लाइव में जब हम उस पर पोस्ट करेंगे आज वाली, फिर देख लेना। मतलब हम काम की बात करते हैं, हम बहुत काम की बातें करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे वो बातें करते हैं जो किसी सोशल मीडिया पे किसी भी लाइव स्ट्रीम में कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा होता। वालेकुम अस्सलाम फराज भाई। अपनी ऐसी ऐसी प्रिडिक्शनें की हैं, मार्केट को ऐसा ऐसा प्रिडिक्ट किया है पिछले 2 साल से, 1.5 साल से, जब से ये बुल सीजन स्टार्ट हुआ है 2023 अक्टूबर से, वो सबको पता है, ठीक है। तो जिनको जल्दी है, अमीन कोई इस, ठीक है। तो जिनको जल्दी है, अमीन कोई इसका नेगेटिव मीनिंग नहीं लेना। जी मनप्रीत भाई आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। आप बताएं आपका क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। नेगेटिव नहीं लेना इस चीज़ को। जिनको जल्दी है, हो सकता है ना किसी ने काम, कोई जॉब पे होता है, कोई ब्रेक पे है, कोई उठ रहा है, कोई सो रहा है, तो अपने काम शाम करें। आप जो इजी हैं, रिलैक्स हैं, वो बैठे, ठीक है। जिनको काम है वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा कल या परसों, जब भी हम पोस्ट करेंगे। ब्रदर एनी थॉट्स ऑन एग्जिट स्ट्रेटजी? जाके ना पिछली पहले मेरी टिकटॉक की 2 से 3 लाइव देखो, एग्जिट स्ट्रेटजी आपको पता चल जाएगी। आपने कोई लाइव हमारी देखी नहीं है कि क्या आपको एग्जिट स्ट्रेटजी बताऊं मैं 1 सेकंड से पहले? इस तरह नहीं होता। इस तरह आप कहीं किसी भी ट्रेड में किसी भी जगह से आप कोई नॉलेज नहीं हासिल कर सकते। 1 मिनट से एक सवाल उधर पूछ लिया, 1 मिनट से एक क्वेश्चन उधर पूछ लिया, क्वेश्चन उधर पूछ लिया, वही क्वेश्चन उधर पूछ लिया। नो, यू हैव टू स्टडी द थिंग्स डीपली चीज़ों को स्टडी करना पड़ता है, किसी के साथ बैठना पड़ता है, चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, कुछ देखनी पड़ती हैं, फिर पता चलता है, ठीक है। ये तो वही हो गया ना कि आपके हाथ में किसी ने गन, आपको किसी ने लोड के गन पकड़ा दी, आप गोली चला दें बस, ठीक है। वो बात वो ज़रूरी तो नहीं है कि निशाने पे लगेगी। प्रॉपर निशाना लगाने के लिए आपको सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ती है। अब आप एकदम आएंगे, और मैं कह रहा हूँ बैठे आराम से, यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जिट स्ट्रेटजी का अभी टाइम नहीं है, एग्जिट स्ट्रेटजी अभी बहुत आगे है, ठीक है। अल्लाह अकबर। यार ये कौन से VXV का आप कह रहे हो? ज़रा उसका पूरा नाम लिखो प्रोजेक्ट का। एक वो VXV है जिसको कभी हम ट्रेड किया करते थे लॉन्ग टाइम अगो, उसी की बात कर रहे हो आप? मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो। पूरा नाम लिखो, और बार बार ना लिखें एक चीज़। अभी लाइव स्टार्ट की है, ज़रा रिलैक्स हो जाए। अभी 10 मिनट हुए हैं, कुछ लोग इकट्ठे होने थे ऊपर। CTX तो भी मूव हुआ ही नहीं है। मैं तो नहीं सेल करूंगा CTX, एटलीस्ट $6 पे तो जाके सेल करूंगा। GLMR बहुत अच्छा है, जब डॉट मूव होगा तो GLMR भी मूव होगा। यार ये प्रोजेक्ट जो आप पूछ रहे हैं, कोइन मार्केट कैप पे नज़र नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। जब मुझे नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसके बारे में क्या बताऊंगा आपको। ओके, क्वीन गैको पे जाके देखते हैं भाई क्या बंदा पूछ रहा है ये। मेरे पास कोइन गैको पे भी इसका कोई डाटा नहीं आ रहा, इस तरह कोई VXV का कुछ भी नहीं आ रहा। क्या लिखूं मैं? पीनट 11 हो गए हैं। पहले को विश कर लें अच्छी सी, जो विश जितनी हम विश करते आ रहे हैं ना पिछले
पिछले 5 10 15 लाइवों में से जो भी 11 का मैंने आपको विश बताई है, विश करें अच्छी सी कोई, छोड़ें ये पीनट शीनट को बाद में खा लेते हैं हम। अच्छा VXV का नाम चेंज हो गया होगा क्या? चेंज वो यार मेरे पास है नहीं ना जाहिद भाई, कितने प्रोजेक्ट्स को ट्रैक करें? 60x इंशाल्लाह, ठीक है 50x की विश कर लेते हैं मिनिमम, 50x की विश कर लेते हैं, ठीक है। आज पीनट अच्छा मूव हुआ है, पीनट भी अच्छा मूव हुआ है और से भी अच्छा मूव हुआ है। वो मैंने से का बताया था कि 200 डे मूविंग एवरेज पे वो आ गया था वापस। मैंने आप उस दिन चार्ट दिखा के बात की थी कि अगर यहाँ होल्ड करेगा तो फिर यहाँ से मार्केट मूव होगी, ठीक है, मतलब यहाँ से ऊपर को मूव करेगा, अच्छा मूव करेगा। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि क्या कहूँ मैं आप लोगों को, आने दिन पहले सब लोग इकट्ठे हो लें फिर हम लाइव स्टार्ट करेंगे। जो लोग तो लाइव देखते आ रहे हैं ना पिछली 5 6 8, उनको पता है मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, किस तरह से हम मार्केट के एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, कितने के वो एनालिसिस एक्यूरेट जा रहे हैं उन सबको पता है। और जो लोग लाइव पे नहीं होते, जो लोग इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उनको भी पता है कि इस लाइव स्ट्रीम का रिजल्ट क्या है, सबको पता है। बात इसलिए कि जो आज ज्वाइन करेगा उसको नहीं समझ आएगी कि हमने पीछे क्या बातें की हुई हैं और वो किस हद तक ठीक जा रही हैं, ठीक है। तो अगर वो बंदा यहाँ पे कोई जोक करेगा, ट्रोलिंग करेगा, कुछ करेगा, वो अपने आप के साथ करेगा, ठीक है यार। CTX मेरी $2.5 था, $2.5 मेरी एवरेज, 240 मेरी एवरेज है। मैंने तो नीचे DC ही नहीं किया ना इतना, क्योंकि मैं बता रहा था मैं तो ऑल इन हो चुका हुआ था। तो हम सिटिंग चिलिंग वेटिंग। मुझे एक्सपेक्टेड थे कुछ फंड्स, लेकिन वो मैं नहीं CTX ले सका। मैंने वो ले लिया था आर्बिट्रम और ले लिया था मैंने, थोड़ा सा रोज़ लिया था 22 पे। तो रोज़ ठीक चल रहा है। मैं तो CTX को देखा ही नहीं अभी कहाँ पे है। अभी तो शुरू हुआ है यार, अभी तो शुरू हुआ है। मुझे पता है आप लोगों ने बड़ा दीवारों में टक्करें लगानी है, जाके अपने सर फोड़ने हैं आप लोगों ने भी। अभी तो जितना लंबा ये सीज़न चलना है, आप लोगों ने उतनी देर में सर फाड़ फाड़ के अपने दीवारों में पागल हो जाना। बहुत सारों ने बहुत कुछ करना है अपने आप के साथ। पाजी की हाल है थोड़ा? मैं ठीक हूँ, ज़बरदस्त हूँ। रोज़ की बात करेंगे अभी। पहले रोज़ जो है ना उसको 10 सेंट हमने ब्रेक करवाना है, मार्केट ने ब्रेक करवाना है। देन वी विल टॉक अबाउट 10 से 12 सेंट पे अगर वो बेस बना के कुछ स्ट्रक्चर बिल्ड करता है फिर अगली बात करेंगे। पहला टारगेट मेरी नज़र में रोज़ का 5 सेंट है, दूसरा टारगेट 10 से 12 सेंट है। जब 10-12 सेंट पे देखेंगे मार्केट क्या रिएक्ट करती है, टोटल मार्केट क्या रिएक्ट करती है, टोटल 3 क्या रिएक्ट करता है, BTC कैसे रिएक्शन करता है, वहाँ पे रोज़ का वॉल्यूम क्या कहता है, देन वी विल डिसाइड द नेक्स्ट टारगेट। अभी सिर्फ रोज़ के लिए 2 चीज़ें ज़हन में रखें, 5 सेंट फिर रीटेस्ट मेरी नज़र में, फिर 10 से 12 सेंट। उस 12 सेंट पे जब चला जाएगा देन वी विल टॉक अबाउट। हो सकता है रोज़ 12 सेंट अगले 1 महीने में 12 सेंट पे खड़ा हो, ठीक है। सो रिलैक्स, ऑल्ट सीजन अभी हम एंटर हुए हैं। दिस इज द फर्स्ट ऑल्ट सीजन ऑफिशियल, दिस इज द फर्स्ट ऑफिशियल वीक ऑफ ऑल्ट सीजन, ठीक है। ये ऑल्ट सीजन का फर्स्ट ऑफिशियल वीक स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो चिल करें, अभी बताता हूं आपको कि कैसे ऑल्ट सीजन का ये ऑफिशियली स्टार्ट हुआ है। ये फर्स्ट वीक है भाई। जिन के ये क्वेश्चन है ना, बुल रन कब आ रहा है, बुल रन कब आएगा, ऑल्ट कोइन कब मूव होंगे, ठीक है, वो आराम से तसल्ली से ये लाइव देखें और यूट्यूब पे जाएं, क्रिप्टो फ्यूचर 007 यूट्यूब पे जाएं या मेरे पर्सनल यूट्यूब पे चले जाएं, वहां जाके पिछली 4 लाइव जरूर देखें, आपको आइडिया हो जाएगा सारा। ओके अच्छा जी, अब बताएं जी अब क्या करना है। अभी किसी ने लिखा था टारगेट्स कुछ बताएं, किसी ने लिखा था एंट्री पॉइंट या एग्जिट पॉइंट का बताएं। अच्छा उसके लिए मैं टारगेट्स तो यहाँ बड़ी चीज़ों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। एग्जिट, एंट्री और बहुत सारे टारगेट्स। उसके लिए जिन को जो लोग रोज ट्रेड करते हैं, ये वो लोग पूछ रहे होते हैं
या जो लोग स्विंग ट्रेडर हैं, जो फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको चाहिए क्रिप्टो फ्यूचर 007 VIP टेलीग्राम पे ज्वाइन करें और वहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट डालें। एक आध दिन में उनके जितने भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं हम उनको अपडेट करते रहते हैं, चार्ट्स उनको दे देते हैं बना के, ठीक है, एंट्री एग्जिट जो भी है। सो XEN नेक्स्ट मूव, उसके बाद अभी किसी ने लिखा था फेट कोइन से की नेक्स्ट मूव, आमीन, ये सारे ही मूव होने हैं। फ्यूचर ट्रेडर वाले जितने हैं, क्रिप्टो फ्यूचर 007 VIP जाके ज्वाइन कर ले, वहां से आपको सारे ये एंट्री टारगेट एग्जिट सब मिल जाएंगे। एथीरियम का मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, एथीरियम का ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट जब एथीरियम 1800 पे था ना, मई के एंड में मैंने तभी बताया था कि मेरा जो अगला टारगेट एथीरियम का जो मैं देख रहा हूँ $3500-3600 है। पर आप लोग लाइव नहीं देखते ना, लाइव नहीं देखते, रिकॉर्डिंग नहीं देखते, इसलिए आप लोगों के क्वेश्चन इस तरह होते हैं। सही बड़ा खूबसूरत मूव हो रहा है और अगर मार्केट मूव होती रही तो सही बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम। सही अभी फिर जिस रेजिस्टेंस से जब 33 पे था तो मेरा ख्याल उस दिन लाइव पे थे और मैंने कहा था से इज फाइटिंग राइट नाउ एज रेजिस्टेंस। somebody say you said it 100%। 100% एक्यूरेसी आ रही हर चीज में, हम 100% एक्यूरेट हैं। बाकी आज की जो लाइव है उसका असल वजह क्या है, उसका पर्पस क्या है, क्यों की है, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। हाँ, से जिस दिन 33 सेंट पे था हम लाइव थे, लाइव स्ट्रीम चल रही थी और मैंने कहा था कि ये से बहुत बड़ी रेजिस्टेंस से फाइट कर रहा है, फाइटिंग ऑन रेजिस्टेंस। और मैंने कहा था यहां से रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट हो गए 25-24 सेंट पे जा सकता है। और फिर मैंने चार्ट दिखा के ये बात की थी कि 200 डे मूविंग एवरेज पे जब ये आया, मैंने कहा अगर उसको होल्ड करेगा देन वो विल सी फर्दर अपसाइड। अब जो उसकी 33 सेंट वाली रेजिस्टेंस थी ना, से वहां पे फिर जाके एक बार फिर फाइट कर रहा है। ओके, सो लेट्स सी अगर से इस फाइट को जीत जाता है, ये जो फाइट इसकी इस टाइम जो रेजिस्टेंस से की थी ना 2 वीक पहले, जो रेजिस्टेंस थी, मैं 26 तारीख को ये आया था 33 सेंट पे, 2 वीक पहले ऑलमोस्ट। अब फिर उसी रेजिस्टेंस पे फाइट कर रहा है। अगर से ये रेजिस्टेंस विन करता है, ये फाइट विन करता है, मार्केट बुलिश रहती है, तो से का अगला टारगेट मेरी नज़र में 48 to 52 सेंट, बिटवीन 48 to 52 सेंट है। तो जिन लोगों को जल्दी है, आई कैन हेल्प देम, मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता। जो लोग किसी स्ट्रेटजी से रिलैक्स होकर बैठेंगे, पूरे का पूरा मज़ा लेना चाहते हैं ऑल्ड सीजन का, तो वो रिलैक्स ट्रेडिंग करेंगे, वो इस ओल्ड सीजन को एंजॉय भी कर सकते हैं, डेफिनेटली वो एंजॉय करेंगे। और जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड्स खेलेंगे, ठीक है, मार्केट के साथ प्ले करने की कोशिश करेंगे, फ्यूचर ट्रेड में ज़्यादा करेंगे, स्पॉट में होंगे ही नहीं, सिर्फ फ्यूचर में होंगे, अब मेरा नहीं ख्याल कि वो विन कर सकेंगे एंड ऑफ द डे। यार से का फाइनल टारगेट अभी बहुत टाइम है, रोज तो लाइव होती है, क्या हो गया फाइनल टारगेट मेरा भी बापू का प्रोजेक्ट है, मैं बताऊंगी इसका फाइनल, या मेरे डैड ने इसमें पैसे डाल के इतना मार्केट कैप लेके जाना है, कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे सही के हवाले से। अभी देखें 52, अगर ये फिर उसी जगह पे फाइट कर रहा है और इसका गोल्डन क्रॉस होने वाला है से का, और गोल्डन क्रॉस से पहले ही उसने रीटेस्ट कर लिया। आई थिंक इसकी फर्दर अपसाइड है, तो ये आराम से मूव होने दे इसको। से का जो है ना मिनिमम मेरी नज़र में से को यहाँ से जो मेरी नज़र में इसका नवंबर का मिनिमम टारगेट होना चाहिए ना, से का मिनिमम $2 पे जरूर जाना चाहिए इसको। आई एम स्टक इन टिया, आई नो दैट यू आस्क्ड मी बिफोर टू, पर मैंने कहा था यहाँ पे कोई पिक्चर लगाएं, कोई नाम चेंज कर लें, कुछ नहीं होता, कोई आपको नज़र नहीं लगती, या घर से भाभी से इजाज़त जो ले लें। से का पहला टारगेट, चले से वालों को टारगेट बताता हूँ। मेरी नज़र में से जो है अगर $2 को ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर ये प्राइस डिस्कवरी की तरफ जाएगा। जो प्राइस डिस्कवरी इसकी होगी, ये 3 पे भी जा सकता है, 3.5 पे भी जा सकता है, $4 पे भी जा सकता है। तो मेरी नज़र में फिलहाल से का मैक्स टारगेट जो मुझे नज़र आ रहा है वो $1.90 to $2 है, $1.90 to $2, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है कि से जो मेरे जितने भी होल्डिंग है, तो
मेरा वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट से आर्बिट्रम ऑन्डो जो लार्ज कैप में है, ठीक है। तो से को भी रखें यार, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप तो परेशान हो जाते हैं, ये क्या होगा, वो क्या होगा, इस तरह उस तरह, उसका क्या टारगेट, उसका, चीज़ें इजी मिल जाती है ना। तो जब इजी चीज़ें मिल जाती हैं फिर उनकी वैल्यू नहीं रहती, उनकी वैल्यू नहीं रहती। चलें शुरू करें आज का टॉपिक। 150 लोग हो गए हैं। डॉज मूव होगा, बड़ा अच्छा मूव करेगा, डोंट वरी, डोंट यू वरी। 70 सेंट वेरी इजी है। कैन यू से मी फ्रॉम टिया? कैसे टिया की आपकी एवरेज क्या है भाई? टिया 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 का चार्ट कहाँ है? टिया वालों को आपको मैंने आज से 8-10 दिन पहले मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था कि टिया 150 के करीब फिर रहा है, इस टाइम पे है। इस पे हौसला करें, हिम्मत करें, दिल बड़ा करें और इसमें थोड़ा बहुत डीसीए कर लें। ये आराम से वेरी इजी को $5-6 पे चला जाएगा। असल में लग तो यही रहा है कि टिया बाइनेंस का स्कैम था, जिस तरह ओएम एक बाइनेंस का स्कैम था। लोग उसको शॉर्ट करते रहे, इन्होंने पंप किया, लोग उसको शॉर्ट करते रहे, बाइनेंस उसको पंप करती रही। तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ? ओएम के सारे इन्वेस्टर्स की मनी इन द वाटर। यही चीज़ मुझे टिया की भी लग रही है, बट अल्लाह करे कि ये मेरी प्रेडिक्शन गलत हो कि टिया कोई बाइनेंस का स्कैम ना हो। अल्लाह करे कि मेरी ये प्रेडिक्शन गलत हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के टिया में बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है। तो अगर तो टिया प्रोजेक्ट कामयाब होता है, सुन लें, अगर टिया कामयाब होता है, अगर टिया दोबारा हाइप पकड़ता है, दोबारा से बुलिश मोमेंटम पकड़ता है, इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है, इन्वेस्टर्स का जो एतमाद है वो दोबारा गेन कर लेता है, ठीक है, दोबारा गेन कर लेता है, तो फिर टिया को बड़े आराम से $9 से $10 पे यहाँ से जाना चाहिए, ठीक है। और अगर वो जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहता है, मार्केट के साथ टिया अच्छा मूव करता है, हाइप बनती है, तो मेरी नज़र में टिया को जो ऑल टाइम हाई था उसका $20-21 पर, वहाँ $20-21 का वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। सो मैं समझता हूँ कि उस दिन मैंने कह चुका था कि टिया जिन के पास आया वो इसको डीसीए कर लें, कुछ $4-5 पे अपनी एवरेज ले आए, यू गोना बी ओके। अगर जब $5 पे आप अगर ब्रेक इवन हो जाते हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो उसमें से एग्जिट ले लें। वेरी सिंपल फार्मूला, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट है जिसमें आप बड़ी देर से फंसे हुए हैं, आप ब्रेक इवन से थोड़ा बहुत ऊपर आते हैं, आपका माइंड सेटिस्फाइड नहीं है, आपकी सिक्स सेंस आपको कह रही है कि ये दोबारा फिर आप फंस जाएंगे, तो जस्ट टेक एग्जिट एंड ट्राई अनदर वन। यार हजारों क्रिप्टो करेंसीज पड़ी हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं बहुत सारे कुछ छोड़ चुका हूं, मैं नहीं उसमें मतलब समझ आती तो मैं उसको छोड़ के आके चला जाता हूं। मैं कहता छोड़ो यार, ठीक है यार। CTX की मेरी भी बाइंग 250 पे है, डोंट वरी, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ही हैं। वो भी ठीक है, वो को भी लव सिंह वो को भी डीसीए कर लो, तो लड़कियों के साथ कम बातें किया करो, तेरी शिकायतें बड़ियां आ रही हैं, समझ आई कि नहीं। वो नाम ही लव रखे है बंदे ने, अब लड़की क्या मैं कहूँ इसको। डीजे भाई थैंक यू यार। आर्कम जो है ये मिड कैप में मेरा जो फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से एक है, गुड वन है आर्कम रोज, ये गुड वन है, ठीक है। आई एम डाउन फिट कर लें वू को भी कर लें यार। होप तो है एक्स कैड और MNW दोनों के लिए, बस दुआ ही है। शीबा वाई नॉट मूविंग, शीबा ने मर गया, खत्म हो गया, जीरो हो गया शीबा डोज पेपे ब्रेट ब्रूट सब जीरो, मर गए हैं सारे। और क्या हो गया यार। पिछली लाइव देखी है, अभी टिकटॉक पे वीडियो पोस्ट की है, वो देखी है, 10 मिनट की वीडियो पोस्ट की है, उसको देखें जाके। शुड वी डीसी, हाँ कर ले यार, अगर पैसे हैं तो CTX को डीसीए कर लो, अगर पैसे हैं तो कर लो, एवरेज डाउन कर लो थोड़ी बहुत, ठीक है। ये भी किसी ने लिखा है ना, सेल टिया मूव इनटू आर्कम, अच्छा मशवरा दिया है। इट्स नॉट अ बैड आइडिया, इट्स नॉट अ बैड आइडिया।
अरोरा भी ठीक कर देगा यार, सबके पोर्टफोलियो। यार अभी तो पोर्टफोलियो की बात हुई नहीं है। एथीरियम आप रो क्यों रहे हो, मर गया एथीरियम। और एथीरियम 3,000 पे चला गया मामू परसों की लाइव में। अच्छा यार मुझे ये बताएं, सब लोग ये बताएं, 3 दिन पहले जब लाइव की है, सॉरी सिर्फ सैटरडे को जब लाइव की है, सैटरडे को जब लाइव की थी एथीरियम के ऊपर इतनी लंबी मैंने बात की थी। क्या कहा था, 2500 पे एथीरियम क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। और मैंने कहा यहां से बताए बगैर इसने को 2-4 दिन में भागना है, एथीरियम ने सीधा 34-3500 पे चले जाना है। क्या मैंने ये कहा था कि नहीं कहा था? जस्ट इसका जवाब दें सारे के सारे जो लोग यहां बैठे हुए थे, चार्ट दिखा के एनालिसिस किए थे। आपको कहा था कि जिस तरह से इसने 1800 पे स्ट्रक्चर बिल्ड किया था, अब ये 24-2500 पे स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। जिस तरह 1800 से 2800 पे गया था, इसी तरह 24-2500 से 34-3500 पे जाएगा। कितनी एविडेंस आ गई? अब इसके अलावा और कितनी की एक्यूरेसी में लेके आऊं, कितने के पैसे और डालूं? हाँ जी, हुमा हुमा हंसे आप हंसे। थोड़ा और की इमोजी चेंज कर लें, ये पुराना हो गया, कोई नवा इमोजी यूज कर लो। चलो जी, एक और प्रेडिक्शन आ गई है कि एथीरियम जो है वो 8,000 पे जा रहा है। ले जाओ यार मेरी तरफ से। अगर बीटीसी चला गया, बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया हुआ है। एथीरियम वाले सारा अपनी नब्ज को ना पकड़ के रखो, बीटीसी ने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, तो इसका क्या मतलब है? इमोजी चेंज कर लो। चलो छोड़ें। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज की लाइव जो है ना, क्वेश्चन ऑफ द डे ये है, मुझे सिर्फ ये पूछना है आप लोगों से, ये पूछना है कौन कौन ऐसा यहां बैठा हुआ है जिन जिन के पोर्टफोलियो अभी भी डाउन है और वो समझ नहीं यार मार्केट तो पूरी पंप होगी, मेरा कोई पोर्टफोलियो पंप नहीं हुआ। कोई कह रहा है मैं 60% डाउन हूं, कोई 40% डाउन है, कोई मेरी तरह 50% डाउन है, कोई कह रहा है मैं 30% डाउन हूं, कोई कह रहा है मैं 70% डाउन हूं, 60% डाउन हूं। सारे लिख दो अपना अपना, लिख दो। बल्कि जेड़ा बंदा 40% डाउन ना वो लिखे मैं 70% डाउन हूं। वालेकुम सलाम। जेड़ा 50% डाउन है वो लिखे मैं 80% डाउन हूं। रज के दबा के नेगेटिव लिखो और लिखो 80%, कोई 90% लिख दो, कोई लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो। यस, ग्रेट। सब लिख रहे हैं 4% डाउन। अप वाले किसी ने नहीं लिखना, किसी ने नहीं ये नहीं लिखना कि नदीम भाई आपने कहा था तो मैंने से की एवरेज 18 पे ले आया हूं तो मैं से में डबल हो गया हूं। वो नहीं किसी ने लिखना, सिर्फ डाउन नेगेटिव लिखना है। सब कुछ मर गए, रुट गए, टूट गए, खत्म हो गया, 200%, 0 0 0 0, सारा ऑल्ट सीजन खत्म हो गया, आई एम स्टिल डाउन। चलें, अगर कोई जाहिद भाई आज कोई बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे गलत कुछ लिखेगा उसको ब्लॉक करना है। छोटी मोटी बातें कुछ चलेंगी तो ये डाउन वाली वो उनको कुछ नहीं कहना, ठीक है यार। जिनकी टिया की एवरेज 480 की है, यू आई थिंक यू आर इन ए गुड हैंड्स, आप सेफ हैं, ठीक है। से ब्रेक इवन पे आ गया है, हैवीली डाउन, हाँ हम सब हैवीली डाउन है, ठीक है। चलें, अब जो मैं करने जा रहा हूं ना, वालेकुम सलाम यार, बोंग को थोड़ा रखो। बोंग तो बड़े, मैं देख रहा हूँ वो तो डबल कर गया, पूरी मार्केट साइडवेज में चल रही थी और बोंग जो है वो दमादम मस्कल अंदर कर रहा था। काशी भाई जो हमारे फ्रेंड है उन्होंने बहुत बड़ी ट्रेड खोली हुई थी। ही वॉज डाउन इन फ्यूचर, $1,00,000 माइनस था वो बंदा। 20 पे उनकी एवरेज थी, ब्रेक इवन पे थे। तो मैंने उनको 2-3 दिन पहले मैसेज किया था, 22-23 पे चल रहा था। तो मैंने कहा काशी भाई आपने इतनी बड़ी ट्रेड खोली है तो आप इसमें से फिलहाल एग्जिट ले लें, तो हम नई ट्रेड खोल लेंगे, किसी और में ले लेंगे, इसको फिलहाल एग्जिट ले लें, बहुत बड़ी ट्रेड है, अगर ये दोबारा गिर गया तो फिर आप टेंशन में चले जाएंगे। तो उन्होंने फिर एग्जिट ले लिया था फॉर द टाइम बीइंग। तो फिर हमने कुछ और प्लान करना था, कुछ और ट्रेड ले लेते हैं। चलें, छोड़ें। अब मेरे को 2-4 क्वेश्चन है आप लोगों से, ठीक है। आपने ऑलमोस्ट 200 लोग हो गए हैं यार, एम भी ठीक है और मार्केट से अच्छा मूव करेगा। अब मुझे टाइम आपका चाहिए क्योंकि मुझे आधा घंटा हो गया लाइव स्टार्ट किए हुए, ठीक है। अगर मैं इसी तरह ही बोलता रहूँगा, जो मैं आपको समझाने आया हूँ वो मैं नहीं समझा सकूँगा,
इट्स ऑल अप टू यू गाइस कि हमने यहाँ पे आपने मुझसे ये वही पुरानी चीज़ें पूछते रहना है या कि हमने जो जिस तरह से हम अपनी लाइव का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं उसको बढ़ाएं। डू यू गाइस नो कि क्या होने जा रहा है मार्केट में? मुझे टाइम देंगे, ठीक है। फाहद भाई क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? आप अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं, जिस मकसद के लिए लाइव की है उसको पहले हम डिस्कस कर लें। थोड़े से चार्ट्स के ऊपर नज़र दोहरा लें हम लोग। शेख साहब क्या हाल है आपका? ठीक है। वाह जी वाह, आज तो छा गए हो जनाब। ये फ्लावर किस खुशी में आज आ रहे हैं? फ्लावर किस खुशी में आज इतने आ रहे हैं? मार्केट ऊपर गई है इसलिए देख लो फिर मार्केट ऊपर गई है तो फ्लावर आए हैं, नहीं तो फ्लावर नहीं आए। फहद भाई फ्रॉम क्या नाम है, कनाडा। आप भी देख लो, शेख साहब ने आज फ्लावर निकाल दिए, आप भी 400-500 फ्लावर निकालो आज। स्नेक की खुशी में, सांप की खुशी में, क्या मतलब? कहां से सांप निकला है? कहां से सांप निकला है? नहीं फाद भाई, आपकी तरफ भी एक बहुत सारे शेड डी हैं, ठीक है। चले छोड़ें यार, अब कुछ ना हम इस तरह करते हैं। आपको मैं यहां से टॉपिक शुरू करता हूं। आपको ये याद होगा सैटरडे की लाइव जो थी, चलें अब चले अब 200 लोग होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द फ्लावर्स। थैंक यू। बस ठीक है, 500 पूरे करते हैं, बस दैट्स इनफ। थैंक यू। अच्छा, जो लाइव थी सैटरडे की, आज है थर्सडे। इससे पिछली लाइव किस दिन की थी मैंने, याद है आप लोगों को? ट्यूसडे को। उससे पिछली लाइव की थी थर्सडे को, सॉरी सैटरडे को। सैटरडे वाली लाइव में बीटीसी के चार्ट एनालिसिस किए थे और मैंने 2 लाइनें ड्रॉ की थी। नहीं फहद भाई, सैटरडे को लाइव की थी हमने, एक ट्यूसडे को की थी। हाँ ठीक कह रहे हैं, पिछली ट्यूसडे को ही थी, उससे पीछे सैटरडे को ही थी, ठीक है। अच्छा, आप अपने माइंड को इस टाइम देखें, हम अब टोटल बिजनेस की बात करेंगे एंड इट्स वेरी सीरियस टॉपिक। एंड मुझे आप सबकी 100% तो वो जो चाहिए, जहां पे रिस्पॉन्स मांगूंगा प्लीज रिस्पॉन्स दीजिएगा, क्योंकि ये अगले 5 महीने जो हैं, 6 महीने हमने बहुत सीरियस लेना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मे बी दिसंबर भी सम पॉइंट वी हैव टू बी सीरियस, ना बी वाला सीरियस। अभी कोई नो का ना पूछें यार, अभी वेट कर लेना। मैं ये जो बात करने जा रहा हूं, मुझे आधा घंटा दे दें, थोड़ा सा हम लोग मिलके मार्केट को वॉच कर लें कि हम कहां से शुरू हुए और कहां कहां पे क्या क्या हुआ, किस तरह हुआ और हमारी प्रेडिक्शंस क्या थी। और इसको स्टार्ट करूंगा मैं थर्सडे का। आपको सॉरी, लास्ट सैटरडे की जो लाइव थी, उसमें हम जब बात कर रहे थे बिटकॉइन के बुल फ्लैग के ऊपर, ठीक है। उसमें 2 लाइनें मैंने ड्रॉ की थी। एक का कलर हमने कर दिया था येलो, एक का कलर कर दिया था ब्लू। मैंने कहा था इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको याद रहेगा। ओके, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपने सिर्फ इसको टाइम देना है। इसमें से कुछ क्लिप्स जो होंगे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एंड पे, जब ये ख़त्म हो जाएगा, रिकॉर्डिंग भी करें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ताकि हम इसको पोस्ट कर सके टिकटॉक के ऊपर। चलें, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, जहां से हमने बिटकॉइन के एनालिसिस छोड़े थे। शेख साहब, वो थीरियम की प्रेडिक्शन हम कर चुके हैं। जहां से हमने बिटकॉइन के एनालिसिस छोड़े थे, हमने वहीं से स्टार्ट करना है। ओके, लेट्स डू इट। तो यहां पर ये था बुल फ्लैग जिसकी बात हो रही थी, और ये 2 लाइनें मैंने ड्रॉ की थी। अब गौर से देख रहे हैं, गौर से देखना है, समझना है, और जब मैं रिस्पांस मांगू मुझे रिस्पांस देना है। ये 2 लाइनें मैंने ड्रॉ की थी। मैंने कहा था एक तो मुझे लग रहा है ये आइडिया, दूसरा मुझे लग रहा है कि ये जो बुल फ्लैग बन रहा है ये एक बार फिर रीटेस्ट करने आएगा। यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज भी बैठी हुई है और ये एक ट्रेंड लाइन भी है, इसकी सपोर्ट, डबल सपोर्ट आ सकता है यहाँ पे आए। और ये मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की थी। मैंने कहा था कि ईदर वे, रिकॉर्डिंग पड़ी है यूट्यूब पे इस एनालिसिस की,
ये वो नहीं है कि मैंने कहा था ऐसा होगा, हवा में बात नहीं है, इसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, ठीक है। तो मैंने कहा था जी एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट वही है, वन बिटवीन 140 to 150,000 डॉलर का बिटकॉइन इस बुल साइकिल में, ठीक है। अगर ज्यादा चला जाता है तो वो उसकी मर्जी है। यहां तक बात क्लियर है हमारी। ये 2 लाइनें मैंने ड्रॉ की थी और इस लाइव के एंड में मैंने अपना ओपिनियन क्या दिया था, अपना पर्सनल ओपिनियन क्या दिया था कि मुझे क्या लग रहा है। अब आप मुझे बताएं। जब इस बुल फ्लैग पे बात हो रही थी, 2 लाइनें ड्रॉ करके मैंने दोनों सिनेरियो ड्रॉ किए थे और मैंने कहा, मैंने पर्सनल ओपिनियन क्या दिया था कि मुझे क्या लग रहा है। अब यहां पे अब आप लोग लिखें। मैंने येलो वाला ओपिनियन अपना दिया था कि ब्लू वाला दिया था। अब मुझे पता लगेगा ना किन किन लोगों को याद है कौन सा सिनेरियो मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है प्ले आउट होना है। आई डिडंट गेट नो रिस्पॉन्स। येलो 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 येलो, आई थिंक ब्लू। देखा, ये जो थिंक कर रहे हैं ना, जिन लोगों ने सही तरह वॉच किया था, पूरी लाइव वॉच की थी, वो सारे येलो लिख रहे हैं। वो सारे लिख रहे हैं टॉप सिनेरियो, ऊपर वाला येलो। जिन लोगों ने सही तरह लाइव वॉच नहीं की थी, जो मेरे भाई बहन कुछ सो रहे थे या नींद में थे या कुछ और काम कर रहे थे, वो डेफिनेटली यही कहेंगे कि मैंने ब्लू वाला कहा था। नहीं, ये मैंने 2 ड्रॉ किए थे बीटीसी की नेक्स्ट मूवमेंट के हवाले से। मैंने ये 2 चीज़ों पे अपना ओपिनियन दिया था और मैंने कहा था एंड पे, मैंने कहा था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन जो है ना वो ये है कि यहाँ से मार्केट ऊपर को मूव करेगी। मैंने कहा था आई एम गोइंग विद दिस, ठीक है। तो ये हमारी प्रेडिक्शन, ये एनालिसिस हमारे 100% एक्यूरेट हुए हैं और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, आप भी जानते हैं। मैं अब एक बहुत बड़ी बात करूंगा आज आपसे, जो मैं कभी नहीं करता होता। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस बुल फ्लैग के अंदर जब बीटीसी ट्रेड हो रहा था, उन लोगों ने कह दिया होता कि मार्केट टॉप कर चुकी है, टॉप इज इन, बुल मार्केट, बेयर मार्केट की तैयारी कर लो। बहुत सारे लोगों ने इस बुल फ्लैग के अंदर आगे वीडियोस बना दी थी, उनको नहीं पता था कि हो क्या रहा है। उन्होंने अपना ओपिनियन 100% दे दिया हुआ था, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया ना पॉइंट, यहां से हमने छोड़ा था, अब इसको हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो जहां से हमने छोड़ा था, जो मेरा ओपिनियन था, ठीक है जी, सो फार सो गुड, वी आर डूइंग ग्रेट, ठीक है। बीटीसी इज डूइंग ग्रेट। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या कोई अच्छी न्यूज़ आई है, ट्रंप ने क्या किया है, इलान मस्क ने क्या कहा है, जेरोम ने क्या कहा है, चाइना ने क्या कहा है, टैरिफ कितने के लगे हैं, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या न्यूज़ आई है। अगर तो किसी न्यूज़ ने इसको पंप किया, दैट मीन्स हम तो ये पहले प्रिडिक्ट कर चुके हैं। इसका मतलब है न्यूज़ जो है ना वो निकालने वाले हम ही हैं। क्या ख्याल है, ठीक है। अच्छा चलें, अब सो फार सो गुड। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा मैं जानबूझ के आपको पीछे लेके जा रहा हूं ताकि आप लोगों को ये मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस जो हैं वो करने आ जाएं, खुद से कुछ देखना आ जाए मार्केट को, ठीक है। जब बीटीसी 70 पे 74 पे यहाँ पे गया था इस बुल फ्लैग के अंदर, ये 2024 वाला बुल फ्लैग है। ये बार बार मैं आपको दिखा चुका हूँ, यहां पर भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मार्केट जो है ना बहुत मुश्किल है, अभी तो नीचे 20,000। हमने इस पूरे बुल फ्लैग के अंदर तो दबा के लाइव सेशन किए टिकटॉक पे और एक ओपिनियन रखा कि मार्केट ने यहां से, इस स्ट्रक्चर ने अपसाइड ब्रेकआउट होना है और टारगेट 1.12 1.10 का मैंने टारगेट दिया हुआ था। इसकी भी सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं। यहां पे भी हम 100% एक्यूरेट हुए फॉर द बीटीसी। मुझे पता है आप लोगों के ज़हन में क्या सवाल आ रहा है, वो भी पहले ये सुन लें। जो अब आपके ज़हन में चीज़ें चल रही हैं ना, वह मैं उसी के लिए ही लाइव की है, ठीक है। यहां पे हमारी 100% एक्यूरेसी हुई। उसके बाद ये 6 महीने का बुल फ्लैग था। ये वेज, इस वेज के अंदर भी ये जो वेज थी 3 महीने थी, ये 3 महीने फॉलोइंग वेज चलती रही। यहां पे भी बहुत बड़े बड़े जो अपने आप को समझते हैं ना कि हमको बहुत बड़े मार्केट के टॉपर हैं, हमें मार्केट को एनालाइज करना आता है, हमारे टेक्निकल एनालिसिस बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इस फॉलोइंग वेज में जितने भी मोस्टली 99% टीना, मीना, रॉबर्ट, एशली, ये विंडी शिंडी, ये सब ने कह दिया था कि बीटीसी 20,000 पे जा रहा है। किसी ने 30 का कह दिया था, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को 76,000 का बॉटम कहा हुआ था और मैंने हम इसी को यही डिस्क्राइब करते रहे हैं,
इसके ऊपर बात करते रहे फॉलोइंग वेज के ऊपर कि ये टेक्स्ट बुक फॉलोइंग वेज है। ये मोस्टली टाइम बुल मार्केट में डेफिनेटली ऊपर को ब्रेकआउट होती है, तो ये ऊपर को ब्रेकआउट हुई। यहां पे भी हम 100% एक्यूरेट थे टेक्निकल एनालिसिस में, यहां पर भी 100% एक्यूरेट थे। दो हो गया। अब तीसरा पॉइंट आता है सामने, गौर से सुनिए ये बात जो मैं कर रहा हूं इसके पीछे बहुत बड़ा एक मकसद है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक मकसद है। दैट्स द थर्ड। मैं अब किसी का नाम नहीं लेता, आप लोगों को पता है इस फ्लैग के अंदर सबकी बस हो गई थी। सब लोग बातें कर रहे थे कि बेयर मार्केट आने वाली, बेयर मार्केट ये हो सकती है, आने वाली बेयर मार्केट ये कर सकती है। बीटीसी 2 बार रिजेक्ट हो गया। जब ये डबल टॉप हुआ था ना, तो जितने मेरे स्टूडेंट थे ना, जो मेरे सिखाए हुए बच्चे आज टिकटॉक पे बैठे हुए हैं, ये डबल टॉप पे सब ने कह दिया था कि मार्केट डबल टॉप कर गई है, डन। लेकिन मैंने इस बुल फ्लैग के अंदर कोई मुझे बताए एक बार भी मैंने कहा ओके वी आर बेरिश। मैंने कहा नो 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 नो, वी हैव लॉट रूम टू गो अपसाइड। यहां पर भी लोगों ने कह दिया हुआ था, इस डबल टॉप के बाद लोग कंफर्म हो गए थे कि इस डन, बेयर मार्केट इज स्टार्ट। लेकिन हमारा ओपिनियन यही था नॉट येट, कि अभी तो पार्टी बाकी है। तो ये 4 दिन पहले 5 दिन पहले ये लाइनें ड्रॉ की थी, ओपिनियन दिया था ये 2 लाइनें ड्रॉ करके, और एंड पे मैंने कहा था कि मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि वी आर गोइंग अपसाइड। अब इसको आगे बढ़ाता हूं, मैंने क्यों कहा था कि मेरा ओपिनियन ये क्यों है, इसकी रीजन पूछेंगे आप लोग। एक और सीक्रेट बताऊं आप लोगों को यहां पे कि ना बताऊं? बताएं, कुछ सीक्रेट सुनना चाहते हैं और कि मैंने यहां पे क्यों अपना ओपिनियन दिया था, मुझे क्यों मैं श्योर था कि मैंने इस येलो को सिलेक्ट क्यों किया? यू गाइज वांट टू नो? ये सीक्रेट सॉस कोई पूछना, कोई लेना चाहता है? ये वाली सीक्रेट, शेयर द सीक्रेट। मेरा दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं शेयर कर देता हूं। मैं उस दिन ही करने लगा था, फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा दिन वेट कर लें, कोई 1-2 दिन ठहर जाए। थर्ड टच टू टॉप, आई मीन यहां से नीचे भी आ सकता था, नहीं, ये यहां से नीचे भी आ सकता था, जिसने लिखा ना थर्ड टच टू द टॉप, नहीं। इसकी सीक्रेट पता क्या थी? इसकी सीक्रेट ये थी, ये लो बता दिया आज आपको, बूम। इसकी सीक्रेट ये थी। और भाई यूएसडीटी का 1 डे में डेथ क्रॉस हुआ है, ठीक है। जिस दिन मैंने कहा था ना कि मेरा अपसाइड पे है, उस दिन ये यहां पे ये ग्रीन कैंडल थी, उस दिन ये कैंडल ग्रीन थी, और आई वाज श्योर कि ये डेथ क्रॉस जो हुआ है यूएसडीटी का, मैंने उस दिन मैं श्योर था। ये येलो लाइन मैंने खुद ही ड्रॉ की है, जो नीचे नजर आ रही है ना आपको, इसका कोई मेरे अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ ताल्लुक है, इसका आप मार्केट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जब मैं बात कर रहा था उससे घंटा पहले मैं देख चुका था कि मतलब कुछ दिनों पहले ही मैं देख चुका हुआ था कि यूएसडीटी का डेथ क्रॉस हुआ है, ठीक है। जब यूएसडीटी का डेथ क्रॉस हुआ है तो ऑब्वियसली यूएसडीटी ने उस डेथ क्रॉस की रिस्पेक्ट करनी थी, इसने गिरना ही गिरना था, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग डेथ क्रॉस पे यूएसडीटी पंप हुआ, और यहां पे ये सांस ले रहा था, मरने वाला था। तो मैंने अपना ओपिनियन इसलिए दिया था, मैं श्योर था कि ये नीचे गिरेगा और उधर से बीटीसी पंप हो जाएगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ। ये इसने उस दिन के बाद ये इसने 1 2 3 चौथी कैंडल, ठीक है। उधर आप चले जाएं, इसके अपोजिट बीटीसी 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल्स। इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि ये जो यूएसडीटी डोमिनेंस का डेथ क्रॉस हुआ है, ये यहां पे रेड ने ग्रीन को क्रॉस किया है, मैंने कहा ये जाया नहीं जाएगा, मार्केट ने इस डेथ क्रॉस की रिस्पेक्ट करनी ही करनी है अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, ठीक है। तो ये गिर गया। तो देखते हैं कि यूएसडीटी का पिछला डेथ क्रॉस जब हुआ था, ये हुआ पिछला डेथ क्रॉस, उसके बाद यूएसडीटी ने क्या रिएक्ट किया, उसके बाद ये जो यूएसडीटी, ये गौर से सुनना है, यूएसडीटी का पिछला डेथ क्रॉस जो था उसके बाद या थोड़ा सा पहले क्या रिएक्ट किया यूएसडीटी ने? पागलों की तरह कैंडल्स प्रिंट की हैं, पागलों की तरह। ये रेड लाइन को गौर से देखें, 200 डे मूविंग एवरेज, और ये डेथ क्रॉस पे नजर रखें, और कितना नीचे प्रिंट हुआ है, कितने के नीचे गया है।
ठीक है। तो भाई अभी तो 200 डे मूविंग एवरेज से यूएसडीटी सिर्फ अभी स्लिप हुआ है नीचे। अभी तो पार्टी शुरू, अभी तो 200 डे मूविंग एवरेज से यूएसडीटी सिर्फ अभी स्लिप हुआ है नीचे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये जो येलो लाइन ड्रा की है ना, इसका कोई मकसद है, इस येलो लाइन का कोई मकसद है। अब अगली बात सोचें, थोड़ा सा सोचें। इस ग्रीन लाइन से यहां तक का सफर, इस ग्रीन लाइन से यहां तक का सफर, ये कैलकुलेट करना है, समझदार लोगों को समझ आ जाएगी। 4.8 ठीक है, 4.80 से हम ये यूएसडीटी नीचे गिरा है और 4.44 पे आया है पिछले 4 दिन में। तो मुझे बताएं जरा, पिछले 4 दिन में यूएसडीटी पंप कितना हुआ है? काशी भाई थैंक यू। 4 दिन में यूएसडीटी 4.80 से 4.44 पे आया है, ठीक है। 4 दिन में बीटीसी पंप कितना हुआ है, कितना वॉल्यूम कितना आया बीटीसी में? आज बड़ी बातें क्लियर करूंगा मैं आपको। आज कैमरा इधर ही रहना है, मेरी तरफ नहीं आना कैमरा। आज देखेंगे थे क्लासा जी। किंग खान अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा मुझे बताएं, 4 दिन में यूएसडीटी डोमिनेंस जो है 480 से 444 पे गई है और बीटीसी कितना का पंप हुआ है? नहीं, सिर्फ बीटीसी की बात कर रहे हैं। बीटीसी के प्राइस कितना का पंप हुए हैं 4-5 दिन के अंदर? ऑलमोस्ट $10,000। कितना? ऑलमोस्ट $10,000। मैं आपको बताता हूं, $10,000, ठीक है। अब सोचें जरा, अगर हम इसकी पूरे पिछले डेथ क्रॉस के बाद जितना ये ड्रॉप हुआ था उसकी अगर मेजरमेंट करें तो यूएसडीटी डोमिनेंस जो है उसको जाना चाहिए 340 पे। 340 पे जाना चाहिए इसको। अगर अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री मार्केट मूव होती है तो यूएसडीटी को 340 पे जाना चाहिए। 340 इन माय ओपिनियन, मेरा अपना स्टाइल है एनालिसिस करने का, ठीक है। सो अगर ये 340 पे जाता है, पूरा 1 पॉइंट यहां से निकल जाए तो बीटीसी कहां जाएगा? बीटीसी फिर कहां जाएगा ये बताएं। अभी तो वो रेड लाइन के नीचे गिरा है, स्टार्ट हुआ है गिरना। जो यूएसडीटी डोमिनेंस का डेथ क्रॉस हुआ है, अभी तो उसका इफेक्ट आना शुरू हुआ है। तो अगर ये इतना सा गिरा है, ठीक है, अगर डू इट अगेन, अगर ये इतना सा गिरा है, यहां से लेकर यहां तक गिरा है, तो बीटीसी ने दौड़ लगा दी है। फर्ज करो अगर यूएसडीटी डोमिनेंस जो है यहां से गिरती गिरती वाकई यहां पे आ जाए तो बीटीसी कहां जाएगा? सो दैट वाज द की पॉइंट। ये एक सीक्रेट थी जो मैंने उस दिन आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि ये डेथ क्रॉस मुझे नज़र आ रहा था। और जब ये मैंने बीटीसी की ये 2 लाइनें ड्रॉ की थी तो मैंने येलो को क्यों सिलेक्ट किया था? यहाँ पे येलो को सिलेक्ट इसलिए किया था कि मुझे पता था कि जो यूएसडीटी डोमिनेंस का डेथ क्रॉस हुआ है वो इग्नोर नहीं होगा, उसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर आएगा। यूएसडीटी डोमिनेंस दबा के गिरने वाली है, डेथ क्रॉस हो चुका है। तो इसलिए मैंने सिलेक्ट किया था कि ये 118-120 पे बीटीसी जा रहा है, तो मैंने ये 120 पे रखा, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ की, इसको सिलेक्ट किया और इसका ये जो यूएसडीटी डोमिनेंस का चार्ट मैं फिर लेके आ रहा हूँ। बाय द वे ये सारे वन डे है, ठीक है, सब चार्ट्स 1 डे के हैं। अब इसका इफेक्ट तो अभी आना शुरू हुआ है, इस डेथ क्रॉस का, यूएसडीटी डेथ क्रॉस का इफेक्ट तो आना शुरू हुआ है, ठीक है। जो बच्चे मेरे स्टूडेंट जो हैं मुझे देख के उस्ताद बने हुए हैं, वो जरा सही तरह टेक्निकल एनालिसिस समझ लें। आज बड़ा कुछ लर्न करोगे, हमेशा ही लर्न करते हो, ठीक है। यहां से ये 200 डे मूविंग एवरेज से जब स्लिप हुआ था तो यहां से आपने देखना कि कितना टाइम इसने लिया था। यहां पे ये टाइम भी आप लोगों ने खुद ही नोट करना है, ठीक है। तो भाई अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी तो वो 200 डे मूविंग एवरेज से स्लिप हुआ है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे अगर ऐसे ही हम टाइम फ्रेम में एज्यूम करेंगे तो बड़ा ठीक ठाक टाइम है। अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है मार्केट में, ठीक है।
गॉट इट? यूएसडीटी डोमिनेंस। ये पॉइंट समझ आ गया आप लोगों? मेरे सारे स्टूडेंटों को समझ आ गया जो आजकल टीचर बने हुए हैं, बड़े बड़े टीचर बने हुए हैं? चलो, वेरी गुड, थैंक यू। इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया था, ठीक है। और दूसरी चीज, वॉल्यूम को जरूर नोट किया करें, ठीक है। अब अगला पॉइंट, मेजर पॉइंट, वो जो जिसके लिए लाइव आज रखी है, आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल यही है, सारे सवालों का एक ही सवाल, कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं, ठीक है। मार्केट निकल गई है, मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। या बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि यार, अभी जो पूछ रहे थे, टारगेट टारगेट, एग्जिट एग्जिट। ओ भाई, अभी तो काम शुरू हुआ है, यू आस्किंग मी द एग्जिट। अगर यहां पे कोई एग्जिट आके, यहां पर आके कोई एग्जिट पूछना शुरू हो गया, अभी से, अभी शुरू हुआ है यार। हम 6-8 महीने हम लोग डाउन ट्रेंड में बैठे रहते हैं, ये फितरत है इंसानी, ठीक है, इंसानी फितरत है। 6 महीने हम लोग, 8 महीने हम लोग डाउन ट्रेंड में, मार्केट ने वो लंबा बुल फ्लैग बन रहा है, वो लंबी फॉलिंग वेज बन रही है, और हम पागलों की तरह होल्ड करके बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, क्राई कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, डीसीए भी कर रहे हैं साथ साथ, अगर कर सकते हैं तो। यार वो बात करते हैं, अभी नहीं, अभी अभी मुझे ये कंप्लीट करने दो प्लीज, लेट मी कंप्लीट दिस टॉपिक। ये बड़ा अहम है, बड़ा अहम है ये, ठीक है। कुछ ना लिखो आप लोग, जस्ट लेट मी स्पीक, ओके प्लीज। जब मैं कहूंगा कि आप लोग क्वेश्चन करें, आप लोग लिखें, फिर आप लोगों के ओपिनियंस लिए जाएंगे कि आप लोग क्या समझते हैं कि ये जो बीटीसी का जो पंप चल रहा है, इसका रीटेस्ट, इसका लोकल टॉप कहां पे बनेगा, रीटेस्ट कहां से आएगा, वो सारे आप लोगों से आप एनालिसिस करवाने कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के ओपिनियन लिए जाएंगे, लेकिन लेट मी कंप्लीट माय टॉपिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मुझे आपने बुला दिया, मैं कहां पे था? हाँ, अब 6 से 8 महीने हम लोग एक वेज के अंदर फंस जाते हैं, हम लोग एक ट्रेड के अंदर फंस जाते हैं, 10 महीने भी फंस जाते हैं, ठीक है। ठीक है जाहिद भाई, हम लोग एक जगह पे फंस जाते हैं तो हम लोग वेट कर लेते हैं, करते हैं, हमारी मजबूरी होती है कि हम लोग उसमें फंसे हुए हैं, और डीसीए भी कर रहे हैं, ब्लेम भी कर रहे हैं, रो रहे हैं। मेरे पास टाइम है, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं आज फिर, ठीक है। हम लोग 8-10 महीने वेट कर रहे हैं। अब ऑन द अदर साइड 8-8 महीने से हम लोग ट्रेड में, मतलब आई मीन लेट्स से लेट्स टॉक अबाउट से और आर्बिट्रम की लॉन्ग, मैंने आपको कहा था करें 3x इन जनवरी में मार्केट एकदम ड्रॉप होगी। मेरा ख्याल है वो हमने जनवरी के फर्स्ट वीक में ट्रेड स्टार्ट की थी, वी आर इन जुलाई। 6 महीने से हम उस ट्रेड के अंदर, आप मैं सब लोग फंस गए। इसको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। हम 6 महीने से उसके अंदर फंस गए, उस ट्रेड के अंदर हम अटक गए, हम लोग फंसे रहे, डीसीए भी करते रहे, रोते भी रहे, ब्लेम भी करते रहे। नदीम भाई ने ये कहा था, मार्केट ये कर गई, नदीम भाई ने क्या, मार्केट उल्टा हो गई, सब कुछ होता रहा। जैसे ही से ने पहली कैंडल अभी निकाली है, सिर्फ एक कैंडल यहाँ आर्बिट्रम अभी शुरू हुआ है, नॉट इवन 10 डेज। मैंने कहा, मैंने बहुत सारी जगहों पे लिखा था जुलाई जो है वहां से ट्रेंड रिवर्स होगा, और जुलाई इज गोना बी द मंथ जहां से आपका आउट सीजन शुरू होगा। आप कितनी दफा कहा था मैंने? तो अभी जुलाई की 10 तारीख है, और हम लोगों के ज़ेन एग्जिट एग्जिट, प्रॉफिट ले लें, एग्जिट स्ट्रेटजी। ओ भाई, 6 से 8 महीने आप एक ट्रेड के अंदर फंसे रहे हो, अगर तो आप स्पॉट में हो, फंसे हुए हो, ठीक है, तो अब उसको थोड़ा ऊपर जाने का भी टाइम दो ना। 8 महीने नीचे तो गिर गए हो, तो थोड़ा टाइम दो। हाँ, अब ये प्रूफ कैसे होगा कि हम अगर अपनी ट्रेड्स को टाइम देंगे, हम अगर अपनी ट्रेड्स अभी बंद नहीं करते या अपनी मर्जी से बंद नहीं करते, ये कैसे प्रूव होगा? क्यों? मैं बार बार ये कह रहा हूं, मैं अब हर चीज आप लोगों के सामने एक बुक खोल के रख देता हूं, और मैं आपको पढ़ा देता हूं पूरी की पूरी कि यार ये इस तरह, ठीक है। फिर भी किसी ने कोई डिसीजन अपने लेने हैं, गो अहेड एंड डू इट, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। अब 6 महीने हमने डाउन ट्रेंड बर्दाश्त किया है, ठीक है, हमने अपने आप को भी बुरा भला कहा, लोगों को भी बुरा भला कहा, सब कुछ किया, ठीक है। अब 1 घंटा हो गया, 1 सेकंड, अब हमें ये बर्दाश्त नहीं है कि हम, बहुत सारे लोग मुझे पता है चीजें होल्ड करके बैठे हुए हैं। अब हमें ये, अब जिस तरह के मैंने आपको
अब हमने थोड़ा वेट करना है, ठीक है। उसका वो भी हम प्रूफ के साथ वेट करेंगे। एम हवा में बात नहीं होगी कि जी हमने इतने 3-4 महीने वेट कर लें और ये वो दिस दैट एंड द अदर्स, या 1 महीना वेट कर लें, वो हवा में बात नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, चार्ट्स क्या कह रहे हैं, हिस्ट्री क्या कह रही है, उस हिसाब से हमने प्ले आउट करना है इस बार, ठीक है। इंशाल्लाह कोई भी मार्केट में स्टक नहीं होगा। उसका प्रूफ क्या दिया मैंने, 3 आपको पॉइंट बताए बीटीसी के, हमने एक्यूरेटली उनको प्रेडिक्ट किया 3 दफा। वो बड़ा 24 वाला बुल फ्लैग भी, ये 4 महीने पुरानी, 6 महीने पुरानी फॉलिंग वेज भी हमने सही तरह प्रेडिक्ट की, वो भी अपसाइड ब्रेकआउट हुई। उसके बाद ये छोटा फ्लैग जो था, छोटा था, जिसको मियाँ साहब ने उस दिन झंडी का नाम दिया था कि ये फ्लैग नहीं है, ये झंडी है, इसकी भी प्रेडिक्शन की, ऊपर को ब्रेकआउट होगी। अब ये कहाँ तक जाएगी वो बाद की बात है, वो अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात कि हमें वेट अगर करना है तो उसका प्रूफ क्या है, आप लोगों के ये टॉपिक है आज का। अगर हम लोगों ने वेट करना है ऑल्ट सीजन का या ऑल्ट कॉइन्स का, उसका प्रूफ क्या है? क्या उसका हमारे पास कोई प्रूफ है कि ये वाकई ऊपर जाएंगे? अच्छा, एक और चीज, जाहिर भाई कमेंट खोल दें आप, एक और चीज, अब हमने थोड़ा सा सब्र के साथ इसको प्ले आउट करना है, रिलैक्स होके। जो होना था वो हो गया हुआ है। अब जल्दबाजी में आज ही ट्रेडें बंद करेंगे, वी नॉट गोना मेक मनी, ठीक है, हम पैसे नहीं बना सकेंगे, समझ आई? तो मुझे सिर्फ ये बताएं, अभी 4 दिन पहले, मतलब आज बहुत सारे लोगों को ना फ्लैगी कह सकते हैं, बहुत सारे लोग आज हैप्पी थे। बहुत सारे लोग पिछले 2 दिन से कह रहे हैं, वाओ मार्केट पंप हो गई, एवरीथिंग इज लुकिंग ग्रीन, दिस दैट। मैं टिकटॉक पे भी देख रहा हूं, लोग आगे हाइप हुए में, ओ दिस, ओ भाई, नथिंग हैपेंड येट। अभी कुछ भी नहीं हुआ, आई एम टेलिंग यू, अभी कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? पिछले 4-5 दिन पहले ऑल्ट कॉइन मूव तो नहीं हुए थे, ऑल्ट कॉइन्स 4-5 दिन पहले, ठीक है। अब सोचिए जरा, अपने कैलकुलेटर निकाल लें, अपने दिमाग के कैलकुलेटर निकाल लो यार। 5-6 दिन पहले टोटल 3 की बात हो रही थी, 840 बिलियन पे था टोटल 3 यार। ये पॉइंट स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो जाहिद भाई, अगर आप कर सकते हैं तो कर लें। 5 दिन, जाहिद भाई अगर आप कर सकते हैं तो कर लें। 5 दिन पहले टोटल 3 जो था वो 840 बिलियन पे था, जहां पे मतलब हम लोग अपने चार्ट एनालिसिस कर रहे थे, और उसकी मैंने 2 लाइनें भी ड्रॉ की थी, ठीक है। याद है आपको टोटल 3 का? मैंने आपसे उस दिन चार्ट एनालिसिस में हमने देखा था कि उसका भी एक टोटल 3 का भी गोल्डन क्रॉस एक्सपेक्टेड है। उसके लिए 2 से 3 लाइनें मैंने ड्रॉ की हुई हैं, वो स्टिल अभी भी उसी चार्ट के ऊपर हैं, जिस तरह के बिटकॉइन की ड्रॉ की थी, टोटल 3 की हमने ड्रॉ की थी, याद होगा आपको, वो वहीं पे छोड़ी हुई है, ठीक। अब उस दिन टोटल 3 जो था 840 बिलियन पे था टोटल 3, ठीक है। आज आप लोग मुझे ये देख के बताएं कि अभी टोटल 3 कहां पे है। क्वेश्चन है आपके लिए। 5 दिन पहले जब हमने वो टोटल 3 के एक्सपेक्टेड गोल्डन क्रॉस के ऊपर बात की थी, उस दिन था 840 बिलियन। आज टोटल 3 कहां पे है? 910 बिलियन। एक्यूरेट, जबरदस्त, आ गया पॉइंट, आ गया। जिन्होंने लिखा है ना 910 बिलियन, वो सही लिख रहे हैं। बाकी जिन्होंने कुछ और लिखा है, उनको थोड़ा सा और अपनी चीजों को थोड़ा और लर्न करना है, अपने आप को थोड़ा और एक्यूरेट करना है, थोड़ा और अपडेट करना है, ठीक है। अब 910 एंड 840 बिलियन और 910 बिलियन, इनमें कितना डिफरेंस है? टेल मी। ये बड़ी लॉजिक की बातें कर रहा हूं मैं आपसे, ये कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, इतना डीप में कोई नहीं एक्सप्लेन करेगा आपको। यार ये 62 जिन्हें लिखे हैं ना, स्कूले वापस भेजो। डीजे भाई इन्हें ड्रेस लो, इसको कान से पकड़े सब लोग। चुबान भाई इसका कान से पकड़े, मनप्रीत जो जिसने 62 बिलियन लिखा है, इसको स्कूल छੱਡ के आओ दोबारा फिर। यार मैं विंडो ओपन करूं, मैं जरा थोड़ा हार्ड फील कर रहा हूं। चाहे ना कोई इधर ही रहे, बड़े काम की बातें आपको बताना है।
जिसको नींद आई है वो सो जाए जाके, वो ये चीज़ें जो है ना बाकी वॉच कर लीजिएगा उधर। अगर इस पे लाइव बंद हो जाएगी तो मैं फ़ौरन दूसरे फ़ोन से इसको कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। अगर बंद होती है तो आप लोग इधर ही रहिएगा, कोई जाए ना, ठीक है। अगर यहाँ से लाइव बंद होती है 15 से 20 सेकंड के लिए तो इट्स गोना बी ओके, मैं फ़ौरन उसको अगले फ़ोन से दूसरे फ़ोन से पिक कर लूँगा, ठीक है। मैंने उसके ऊपर अपना उसको वो चार्ज है, पूरा ये फ़ोन चार्ज नहीं था, असल में ये फ़ोन सारा दिन यूज़ होता है ना। अच्छा जी, बात हो रही थी टोटल 3, इसको भी हम प्रेडिक्ट कर चुके थे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जाऊंगा उस चार्ट के ऊपर, टोटल 3 के चार्ट के ऊपर। इसको भी 5 दिन पहले हम प्रेडिक्ट कर चुके थे। 5 दिन पहले जब ये यहां पे था तो मैंने ये 2 लाइनें ग्रीन ड्रॉ की थी। मैंने कहा यार इसका तो अभी गोल्डन क्रॉस हुआ ही नहीं है, इसके ऊपर 4-5 दफा बात हो चुकी है, अभी तो टोटल 3 का गोल्डन क्रॉस हुआ ही नहीं है। जब गोल्डन क्रॉस होगा उस दिन से मैं समझूंगा कि भाई अब पार्टी शुरू हुई है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं अभी तो पार्टी शुरू ही नहीं हुई, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। हम लोग एग्जिट पॉइंट ढूंढने आ जाते हैं, ठीक है, हम लोग एग्जिट पॉइंट ढूंढने आ जाते हैं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये था, इस पे मैं इस चार्ट पे दोबारा आ रहा हूं, ठीक है, कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन ये था, आज इस लाइव में 1000 लोगों ने, जिससे ज्यादा लोगों को ये नॉलेज मिल जाता। बहरहाल एनीवे हम पुश करेंगे, आप लोग बिल्कुल ये आज की जो लाइव है अपने जितने भी आपके सर्कल में लोग हैं जो क्रिप्टो करते हैं, परेशान हैं, होल्ड की हुई है, स्ट्रेस हुए हैं, उनको ये जरूर दीजिएगा। उनको यार ये जिसने लिखा है ना वेस्ट ऑफ टाइम, इसको ब्लॉक कर दो फौरन, उसको जरूर दीजिए ये लाइव की रिकॉर्डिंग, उसको जरूर सजेस्ट कीजिएगा अगर आप समझ जाएंगे चीजें हम ठीक कर रहे हैं, ठीक है। अब टोटल 3 उस दिन था 840 बिलियन पे, आज है 910 बिलियन पे, ठीक है। मतलब कि पिछले 4 से 5 दिन में टोटल 3 के अंदर कितने पैसे आए हैं, हाउ मच मनी केम इन टोटल 3 इन लास्ट 5 days, बताएं। लाइव ये वाली ये रिकॉर्डिंग आपने सबको देनी है। 70 बिलियन आया, क्या 70 बिलियन के आने से आपको मार्केट में कोई हलचल नजर आई है? कोई थोड़ा सा कोई ये यहाँ पे ये जो इस तरह आप लोगों ने बनाए हैं अपनी जो आप लोगों ने वॉच लिस्ट बनाई है, क्या वो ग्रीन ग्रीन लग रही है? क्या वो मतलब वो सारा वो रेडनेस वो हमें जो बुरा लगता है कलर वो खत्म हो गया? मोस्टली ग्रीन 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 सब ग्रीन सब ग्रीन सब ग्रीन, सारे चार्ट भी खूबसूरत लग रहे हैं और अच्छा लग रहा है। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है? 70 बिलियन आने से अच्छा लग रहा है। हम हाइप हो गए हैं, हम बुलिश हो गए हैं, हम मोटिवेट हो गए हैं कि यार एग्जिट कदों लेना है, एग्जिट कदों लेना। हम वो पागलों की तरह बहुत सारे लोग ने अभी दीवारों में टकरे मार रहे हैं जाके कि एग्जिट कब लेना है। भाई $70 बिलियन अभी आया है टोटल 3 के अंदर, तो मार्केट को अच्छा खासा पुश लगा है, जिनमें कुछ अभी कोई लिख रहा था ओमनी 150% पंप हो गया। सब कुछ सारे एथेरियम को देखें आप, $70 बिलियन एंटर हुआ है मार्केट में। एथेरियम जो था वो 2500 पे ट्रेड कर रहा था, अभी ऑलमोस्ट 3,000 पे पहुंच गया, जिसकी हमने आज से 3 दिन पहले प्रेडिक्शन कर दी थी, ठीक है, हमने प्रेडिक्शन कर दी थी एथेरियम की। अब $70 बिलियन एंटर होने से एथेरियम $500 पंप हुआ है। अब ये सोचें जरा, थोड़ा सा सोचें, अगर यही 70 बिलियन इसी टोटल 3 में यही 70 बिलियन 7 दफा और एंटर हो जाए, 10 दफा और एंटर हो जाए, यही 70 बिलियन डॉलर, ये बड़ी समझने की बातें हैं, ये कुछ लोगों को नहीं समझ आ रही होंगी। चले इसको और आसान कर देते हैं, जितना वॉल्यूम टोटल 3 में, और आसान कर देता हूं, जितना वॉल्यूम टोटल 3 में पिछले 5 दिन में आया है, तो आपको मार्केट अच्छी लगी है, लगना शुरू हो गई, आप बुलिश होना शुरू हो गए हैं। अगर उससे 10 गुना ज्यादा वॉल्यूम टोटल 3 में आ जाए अगले 4 महीनों में, तो क्या हाल होगा मार्केट का? कौन सा आल्ट कोइन है जो पीछे रह जाएगा? जिसकी टीम जिंदा, जो अच्छा प्रोजेक्ट है,
कौन कौन सी चीजें कहां कहां चली जाएंगी, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि क्या होने वाला है। करना मार्केट ने है, ठीक है। हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास चार्ट्स हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो जो गुजरे हुए 4 दिन हैं या ये जो पिछले 4 दिन हैं, इनमें इन 4 दिनों में मार्केट में $70 बिलियन सिर्फ एंटर हुआ है टोटल 3 के अंदर, नॉट इन द होल मार्केट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली टोटल 3। तो मार्केट आपको अच्छा लगना शुरू हो गई है, पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो गई हैं, सोते हुए बच्चे भी उठ के आ गए हैं। जिन बच्चों को 6 महीने देखा नहीं था वो भी बच्चे, अब छोटे छोटे बच्चे लाइवें खोल के बैठे हुए टिकटॉक के ऊपर, ओ बुलिश हो गया, वी आर गोइंग टू द मून, ओ बीटीसी से 112,000, बीटीसी 114,000। मैं सारे तमाशे देखता रहा हूँ, कसम से ये चीजें मैं देखता हूँ ना, मैं सिर्फ इंजॉय करने के लिए देखता हूँ। मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूँ, मुझे उनसे मैंने कुछ सीखना नहीं होता है, उनको मैं देख नहीं रहा होता कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ उसको अपने आप को ना थोड़ा इंजॉय करने के लिए इस तरह की वीडियोस देख रहा होता हूँ। अगर 70 बिलियन आने से ये हालात हो गए हैं, लोग एग्जिट पॉइंट और इसलिए परेशान हो गए हैं, फर्ज करें अगर $700 बिलियन और एंटर हो गया मार्केट में, अगर $700 बिलियन और एंटर हो गया मार्केट में, तो व्हाट्स गोना बी क्या होगा? अगर 700 बिलियन इसमें, इस 900 बिलियन में 700 बिलियन और एंटर हो जाए तो हम किस पॉइंट पे पहुंचेंगे? मेरा आप लोगों से सवाल। अगर ये 900 बिलियन में 700 बिलियन और एंटर हो जाए तो हम कहां पहुंचेंगे, किस पॉइंट पे हम आएंगे? बताओ यूजिन एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। दुबई नहीं, टेक्निकल बात हो रही है, अभी नहीं डीजे भाई, अभी दुबई का नहीं, टेक्निकल बात हो रही है बड़ी। ये जो है ना, जिन्होंने लाइव सुनी है सही तरह पिछली दोनों तीनों, वो सही जवाब दे रहे हैं, वो सही जवाब दे रहे हैं। 900 बिलियन में अगर $700 बिलियन और एंटर हो जाएगा तो एग्जैक्टली हम उसी पॉइंट पे आके मार्केट हमें मिलेगी जिस पॉइंट की हम बात उस दिन कर रहे थे, $1.6 ट्रिलियन। बूम। तो अभी हम कहां हैं? अभी तो हम यहां पे फिर रहे हैं, अभी तो हम 900 बिलियन पे हैं। सो वी गोटा गो ऑल द वे राइट हियर। 1.6 ट्रिलियन मेरा टोटल 3 का नेक्स्ट टारगेट है मिनिमम। मेरा टोटल 3 का मिनिमम टारगेट जो है 1.6 ट्रिलियन है। और आज जिन लोगों ने सही तरह लाइव सुनी है, अगर वो ऑल्ट कोइन होल्ड कर रहे हैं, अगर वो समझते हैं कि हम परसों नदीम भाई से पूछना शुरू करेंगे जी एग्जिट जी कदों एग्जिट, अगली लाइव पे एग्जिट, दे आर रॉन्ग। वो सुन ही नहीं रहे, फिर किसी की वो सुनना चाह ही नहीं रहे, ठीक है। 900 बिलियन में जब $700 बिलियन और एंटर होना ना, आपको समझ आ जानी है कि ये ऑल्ट मार्केट ने करना क्या है। मैं ये नहीं बता सकता कि कौन से ऑल्ट कोइन क्या करेंगे, कौन सा ऑल्ट कोइन 50x करेगा, कौन सा 5x करेगा, कौन सा 10x करेगा, कौन सा 25x करेगा। लेकिन जब यहां से यहां पहुंचेंगे ना, यहां तक 1.6 ट्रिलियन पे, तो आपको बहुत सारे ऑल्ट कोइंस होंगे, आप हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते होंगे वो क्या से क्या कर चुके होंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सा कितना करेगा। कोई 5x करेगा, कोई 50x भी करेगा, बीच में कोई 100x भी निकल जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको फॉलो करना है। एग्जिट स्ट्रेटजी जेडे लभदे पे ने ना वेरी बिफोर द टाइम, हमने इसको फॉलो करना है। आया कि उन लोगों ने यहीं पे निकल जाना है, उन्होंने यहां पे एग्जिट करना है, उन्होंने यहां पे एग्जिट करना है, उन्होंने किसी रीटेस्ट भी, इसमें रीटेस्ट भी आएंगे। हमने तो चलो एक लाइन बनाई है ना, इसमें छोटे छोटे रीटेस्ट भी आ सकते हैं, ओके। लेकिन हमने इसको फॉलो करना है, इस येलो लाइन को। अच्छा चले, ये ब्लू लाइन भी छोड़ दें। अब एविडेंस क्या है कि हम क्यों वेट करें। दो जो एविडेंस होते हैं ना, 2 डेटा पॉइंट इनफ होते हैं किसी चीज की प्रेडिक्शन करने के लिए। 2023 में ये गोल्डन क्रॉस हुआ था टोटल 3 का, ठीक है। और 2024 में इस येलो लाइन पे आके 2024 मार्च में ये रेजिस्टेंस बनी थी, यहां पे रेजिस्टेंस थी कोई, और यहां से मार्केट जो है ना ऑल्ट कोइंस की ठुस हो गई थी। ये टोटल 3 का चार्ट है और ऑल्ट कोइंस की सिर्फ बात हो रही है, क्योंकि कुछ लोग मेरी जो वीडियो होती है ना उसके ऊपर गलत कमेंट कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता बात किस चीज़ के ऊपर हो रही है। हम यहाँ से गोल्डन क्रॉस किया, ये हमारी येलो लाइन रेजिस्टेंस बनी,
मार्केट गिर गई, ऑल्ट कॉइन्स, ठीक है। फिर गोल्डन क्रॉस हुआ और ये बड़ा शॉर्ट लिव था ये ऑल्ट सीजन, उसी येलो लाइन ये रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस बनी और यहां से फिर हम नीचे गिर गए, और ये भी एग्जैक्टली बुल फ्लैग था एक, ठीक है जी। अब दोबारा से फिर गोल्डन क्रॉस होने जा रहा है, अभी तो गोल्डन क्रॉस हुआ ही नहीं है यार। गोल्डन क्रॉस जब होगा फिर हम, ये दो डेटा पॉइंट हमारे पास हैं, गोल्डन क्रॉस बिग मूव रेजिस्टेंस, गोल्डन क्रॉस बिग मूव रेजिस्टेंस, गोल्डन क्रॉस, फिर ये बिग मूव होनी है। तो यहां पे आके इधर हम देखेंगे, इधर सोचेंगे, आके इधर सोचेंगे एग्जिट का, इधर एग्जिट का सोचेंगे, यहां सोचेंगे, यहां सोचेंगे हम, ये एरिया होगा जहां पे हमने एग्जिट का सोचना। अभी तो ये हम यहां बैठे हुए हैं यार, ठीक है। तो ये एविडेंस है, ये वो एविडेंस है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जो लोग कह रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन्स पंप होंगे कि नहीं, अगर इस गोल्डन क्रॉस के बाद हम लोग सेटिस्फाइड हैं कि मार्केट पंप हुई थी, ऑल्ट कॉइन्स पंप हुए थे, तो फिर हमें वेट करना चाहिए। इस गोल्डन क्रॉस के बाद अगर मार्केट पंप हुई थी तो हमें वेट करना चाहिए। एक्सपेक्टेड गोल्डन क्रॉस, जब ये गोल्डन क्रॉस होगा तो उसके बाद भी डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला मार्केट पंप होगी, तो हमें इस चीज का वेट करना है। ये 3 महीने ले जाए, 4 महीने ले जाए, 5 महीने भी लेके जा सकती है। और मैं ये कह चुका हूं, मुझे जो लग रहा है, जो ये ऑल्ट सीजन था ना 6 महीने का, अक्टूबर टू मार्च, मुझे ये इस तरह का शॉर्ट लिव ऑल्ट सीजन नहीं लग रहा। अब जो आने वाला ऑल्ट सीजन जो शुरू हो चुका है, मुझे ये लग रहा है इस तरह की मूव होगी, यहां पे एक इस तरह की मूव होगी, मार्केट अपना पूरा टाइम लेगी, ठीक है। अब इसको कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म आपने ये करना है, इसको वही बुल फ्लैग में आगे, फ्लैग में चल रहा है, ये येलो लाइन थी टॉप पे, जिससे बार बार रेजिस्टेंस बन रही थी, ठीक है। गौर से देखना है इसको, थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको। कुछ लोग फॉलिंग वेज कहते हैं, कुछ लोग बुल फ्लैग कहते हैं, मैं कहता चले जी ये बुल फ्लैग है। फ्लैग के अंदर आगे ये येलो लाइन रेजिस्टेंस थी, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ये रीटेस्ट था, ये सर्कल के अंदर बुल फ्लैग, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, बूम, ठीक है। बुल फ्लैग, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, अब ये गौर से समझ लें, इसको भी रिकॉर्ड कर लेना जिसने करना होगा, रिकॉर्डिंग पड़ी होगी। बुल फ्लैग या फॉलिंग वेज कह लें, जो भी आपने कहना है, वेज कह लें, वेज, ये येलो लाइन को नजर रखें, ये बस मैंने एक जल्दी से ड्रॉ किया लाइन, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, और ये इसका शुरू हो चुका है पंप। बुल फ्लैग या फॉलिंग वेज है, ब्रेकआउट, ठीक है, रीटेस्ट, जूप, ये इंशाल्लाह ऊपर ही जाएगी। तो हमारे पास इसके 2 डेटा पॉइंट पड़े हुए हैं, राइट हियर एंड दिस इज गोना बी द नेक्स्ट। इसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जिट कब लेना चाहिए, ठीक है। तो भाई अभी सिर्फ और सिर्फ $700 मिलियन मार्केट में, सॉरी $70 मिलियन मार्केट में है। कौन सी मार्केट में? टोटल 3 में। लोग मुझे टिकटॉक पे करेक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट तो ऑलरेडी 3 ट्रिलियन पे पहुंच गई है, उनको पता नहीं कि बात क्या हो रही। तो टोटल 3 पे अपनी नजर रखें। थैंक यू। बहुत हमें जल्दी नहीं है, 8 महीने 4 साल, कोई 8 महीने से कुछ ट्रेडों में फंसे हुए हैं, कुछ 4 साल से फंसे हुए हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जिट स्ट्रेटजी हियर राइट नाउ एट दिस पॉइंट, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बेयर मार्केट एट दिस पॉइंट। हम ना तो एग्जिट स्ट्रेटजी की बात करेंगे, ना ही हम बेयर मार्केट की बात करेंगे, अभी नहीं। वो टाइम आएगा जब हम बेयर मार्केट की भी बात करेंगे, एग्जिट स्ट्रेटजी की भी बात करेंगे, वो टाइम आना है। वो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, पिछले 2, 4, 5 महीने पहले से ही डिस्कस कर चुका हूं कि वो पॉइंट आएगा जहां पे हमें नजर आ रहा होगा, चार्ट चीख कर कह रहे होंगे, ठीक है। ओल्ड कॉइन्स के चार्ट्स, महरोज थैंक यू वेरी मच, ओल्ड कॉइन्स के चार्ट्स चीख कर कह रहे होंगे कि टेक एग्जिट एंड शॉर्ट मी। जिस तरह आज से 15-20 दिन पहले मैं कह रहा था लाइव के अंदर कि चार्ट्स जो हैं वो वीकली चार्ट चीख कर कह रहे हैं कि बाय एंड बाय, ठीक है। मैं लॉन्ग नहीं कहता, मैं शॉर्ट लॉन्ग नहीं इसे जज करता यहां पे,
ये मैं सारी डिस्कशन 1 डे के चार्ट्स के ऊपर की है, जितने भी चार्ट्स आपको दिखाए हैं, बीटीसी का चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन की है, यूएसडीटी के चार्ट के ऊपर डिस्कशन की है, टोटल 3 के ऊपर डिस्कशन की है, जितने भी टेक्निकल एनालिसिस की है हमने 1 डे के ऊपर की है। आप वेरी वेल अंडरस्टैंड कि वीकली पे क्या होता है, मंथली पे क्या होता है, लेकिन ये एक मेक सेंस बन रहा था इस टाइम। ठीक है, तो सोचें आप कि जब $700 बिलियन मार्केट में एंटर होगा मजीद टोटल 3 की मार्केट के अंदर, तो वही पॉइंट जो आज से 2 दफा पहले लाइव में डिस्कस कर चुका हूं, 1.6 ट्रिलियन टोटल 3। तो जब ये 700 बिलियन एंटर होना है, टोटल 3 1.6 ट्रिलियन पे जाना है, आपको समझ आ जानी है कि हो क्या रहा है। अब ये गारंटी मैं नहीं दे सकता कि कौन सा ऑल्ट कॉइन जो है वो कितने एक्स करेगा। क्या मेरी आप इस बात से एग्री हैं सब लोग? मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि कौन सा ऑल्ट कॉइन कितने एक्स करेगा। सही बात है कि नहीं? यस या नो कर दें, ये तो मैं गारंटी नहीं दे सकता ना। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द मार्केट, इट्स ऑल डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, या उसके जो इन्वेस्टर्स हैं, या उसकी जो टीम है, या उसके पीछे जो लोग हैं वो पंप एंड डंप है, या स्कैम करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। महरोज जी थैंक यू वेरी मच। महरोज आपका बहुत शुक्रिया फ्लावर्स का। लग रहा है महरोज ने भी होल्डिंग की हुई है और उसको समझ आ गई है कि भी मार्केट पंप होने वाली है, तो मैं को फ्लावर भेज दूँ। आपसे शेयर लेने हैं अभी नहीं, शेयर टिकटॉक वाले शेयर लेने हैं अभी आपसे, जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा फिर। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इट इज। आज की लाइव का पर्पज यही था कि आपको कुछ एविडेंस दिखाए जाएं, जो कि मैंने दिखा दिए हैं कि बिटकॉइन को हमने 3 बार एक्यूरेट प्रेडिक्ट किया है विद चार्ट एनालिसिस। और हम जितनी जितनी बार बीटीसी नीचे जाता रहा, हम लोग एक दूसरे के साथ इन टच में रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन मैंने लाइव की है। जब वो बड़े बुल फ्लैग में था उसमें भी हम लोग इन टच थे, उसका भी टारगेट बताया था। फिर ये फॉलोइंग वेज के था, वेज के अंदर फिर रहा था कुछ 3-4 महीने पहले, उसका ही मैंने कहा था कि ये ऊपर को ही ब्रेकआउट होगा। अब फिर ये छोटे फ्लैगी में गया, तो मैंने कहा मैंने उस दिन ओपिनियन दिया कि पहला बुल फ्लैग 6 महीने लॉन्ग लास्ट रहा है। फॉलोइंग वेज, ये मेरे लफ्ज जो थे, मुझे अपने लफ्ज अच्छी तरह याद है, मुझे अपना एक एक लफ्ज याद है। दिमाग अच्छा है मेरा, वैसे मेमोरी अच्छी है। उस दिन ये बात हुई थी कि इसमें, अच्छा इसमें भी आप लोगों ने मुझे करेक्ट करना है अगर मैं कुछ गलत कहूंगा। उस दिन ये बात हुई थी कि इसमें हम लोग 6 महीने रहे हैं इस बुल फ्लैग के अंदर। मार्केट ने 6 महीने यहां पे टाइम लिया है। ये बीटीसी का 1 डे का चार्ट। फिर मैंने इसको ऊपर ले गया, मैंने कहा फॉलोइंग वेज के अंदर 3 महीने हम रहे हैं। ठीक है, फिर यहां पहुंचे, मैंने कहा यार इसको 6 वीक्स हो गए हैं, 6 महीने, 3 महीने और 1.5 महीना। तो मैंने कहा यार 6 वीक हो गए हैं। तो मियाँ साहब ने फौरन कह दिया कि ये तो झंडी है, ये झंडी है नदीम भाई, ये ब्रेकआउट ऊपर को हो जानी है। तो मैंने ओपिनियन दिया था, मैंने कहा 6 महीने, 3 महीने और ये 1.5 महीना इनफ है। इट्स गोटा गो। बीटीसी इतना वेट नहीं करेगा नीचे आने का, मार्केट के पास टाइम नहीं है, इट्स गोटा गो। एग्जैक्टली वही हुआ। ठीक है जी। सो बीटीसी की एक एक ड्रॉप को हमने एग्जैक्टली प्रेडिक्ट किया, एग्जैक्टली 110%। अब टोटल 3 आप लोगों के सामने रख दिया है, दोबारा फिर बीटीसी के साथ मिला के यूएसडीटी डोमिनेंस के साथ भी उसको अटैच कर दिया। ठीक है, अब एक चार्ट रह गया। ठीक है, बीटीसी डोमिनेंस, उसका टोटल 3 के साथ क्या ताल्लुक है? ठीक है, वो अगली लाइव में आपको 2 चार्ट बड़े तसल्ली से, फिर टोटल 3 के साथ क्या ताल्लुक है? ठीक है, वो अगली लाइव में आपको 2 चार्ट बड़े तसल्ली से, फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि ये फोन जब बंद होगा मैं दूसरे फोन से फौरन आ जाऊंगा, कोई जाए ना। मैं आप लोगों को ऑलरेडी हैंड्स अप दे चुका था। अब जिसको लाइव अच्छी लगी आज की, जिसको लाइव अच्छी लगी है, जिसने आज कुछ लर्न किया है, जो मेरे हिडन स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सब लोग एक एक शेयर निकालें, एक एक बिल्ली लेके आए, बेचें टिकटॉक पे फौरन। पानी पी लेने दे। आज की लाइव में बड़ा जोर लगा है मेरा, बहुत जोर लगा है, पता है, बड़ी एनर्जी, बहुत एनर्जी।
somebody से मेरा 3 लाख पोर्टफोलियो था 1 लाख, वो हो जाएगा कवर। नहीं नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, ये थोड़े गिफ्ट हैं। अब मुझे 200 लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो भाई यहाँ पे 200 शेयर आने चाहिए। हाँ जी, गूगल वो मजाक है। जैसे अच्छा जी, वेरी वेरी डीप इंफॉर्मेशन जीनियस, थैंक यू वेरी मच। ये इस तरह तो नहीं ना आपने लिखा है जिसकी आईडी नोटिफिकेशन है, कुछ गिफ्ट मारे ना, कुछ शेयर शूर भेजें यहाँ पे। क्या ख्याल है, मैं रोज आप इधर हो तो बताएं मुझे, हम गलत बात तो नहीं कर रहे ना? डीजे भाई को गलत बात की है। मनप्रीत ने वो हिसाब किया, लकड़ी वाला शेर दे दिया, तस्वीर दिखा दी शेर की, ये लो। अच्छा यार, इस तरह करो, सब लोग शेर की ना एक पिक्चर भेज दो, ये जो आपके फोन में होती है। असली शेर आपसे ना वो लेंगे हम जब ये। अच्छा, असली शेर कब मिलेंगे ये बता दो, आप खुद ही बताओ, मैं नहीं बता रहा। अच्छा, असली शेर कब मिलेंगे ये बता दो, आप खुद ही बताओ, मैं नहीं बता रहा। कब मिलेंगे? वो मिलेंगे जब ये टोटल 3 का जो चार्ट है, जब वो अपने टॉप की तरफ पहुंच रहा होगा, फिर हर लाइव में हमें असली शेयर आया करेंगे। इज दैट राइट? सही बात की, गलत की है? कैन वी टॉक नदीम भाई, क्रिप्टो एक्सपर्ट? क्रिप्टो एक्सपर्ट में कौन है? आई विल सेंड लाइन, ठीक है। वो बिल्ली किसने? डीजे भाई रहने दें, आई वाज जस्ट जोकिंग। वो फ्लावर मैं इसलिए कहता हूँ, फ्लावर आने से ये होता है, थोड़े थोड़े गिफ्ट आने से ये होता है कि लाइव इंगेज रहती है, जो टिकटॉक का मैकेनिज्म है हमें ज़रा ऊपर रखता है। तो आज भी हम बड़ी अच्छी पोजीशन पे जा रहे हैं, मतलब पॉपुलर लाइव में आ रहे थे और लोग भी ठीक थे। एक टाइम पे ऑलमोस्ट 300 लोग यहाँ पे थे। जब मैं टेक्निकल एनालिसिस में डीप जा रहा होता हूँ तो बहुत सारे लोग यहाँ बढ़ जाते हैं। बड़े हमारे स्टूडेंट आते हैं, वो बैठ के चुप करके हिडन आइडियों से आते हैं, बैठ के देखते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अगले दिन उसी टॉपिक पे बात करनी होती है। यू नो व्हाट आई मीन? तो खैर, नॉलेज जो है ना वो बांटना चाहिए, इल्म जो है उसको बांटना चाहिए। थैंक यू डीजे भाई। तो वाई ओमनी स्टिल पंपिंग? तो पंप होने दो, क्यों नहीं? यार मैं अब क्या कहूँ ओमनी वालों को, क्या कहूँ? डंप कर दो उसको। ओमनी पहुंचा कहाँ पे है? वो तो $2-3 पे नहीं आया हुआ था, आज कहाँ पे है? ओ वाह, ओमनी आज $1। उई हुई, वाह 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 वाह। वो पिछले 3 दिन पहले ओमनी था 150 पे और आज है 450 पे। 3 दिन में ओमनी 200% तकरीबन, आई मीन एग्जैक्टली 200% पंप हो गया। तो भाई अभी कई प्रोजेक्ट आने हैं, कई चीज़ें होनी हैं। वी स्टिल हैव लॉन्ग वे टू गो, वी स्टिल गॉट लॉन्ग वे टू गो, लॉन्ग वे। बड़ा अभी टाइम है। तरीके से, प्यार से मार्केट के साथ खेलें और रोटेशनें करते चले जाएं। अभी नहीं, जब भी आपका दिल करे। जब आप देखें भी अच्छे पैसे बन गए हैं, 100-200-300% बन गए, अब मुझे लग रहा है कि ये नीचे गिरेगा, बेचो और वो सारे के पैसे किसी एक ट्रेड में डालो जाके। अब जिन लोगों के पास ओमनी है, अगर उन्होंने अच्छे पैसे बना लिए हैं, 200% प्रॉफिट बना लिया, फर्ज किया किसी ने उसमें 1000 डाला हुआ था, उसका 3000 बन गया, वो 3000 निकाल के 3 ट्रेडें ना लगाए स्पॉट में। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो 3000 की जाके सिर्फ एक ट्रेड करे, एक ट्रेड में डाले। अगर 3 का उसका 6-7 बन जाता है वो निकाले और 6-7 हज़ार को सिर्फ एक ट्रेड में डाले, ठीक है। अगर वो 6-7 हज़ार आपका 14-15 बन जाता है, वो निकालें और 14-15 हज़ार की सिर्फ अगली एक ट्रेड करें, इंस्टेड के आप 10 ट्रेडों में उसको स्पेंड कर दें। डजंट मेक नो सेंस, इस तरह पैसे नहीं बनेंगे, ठीक है। वो 1-2 ट्रेडें आपकी होंगी जिनको आपने बिल्कुल इसी तरह रोटेट करते चले जाना है, इसी तरह फ्लिपिंग करते चले जाना है। कुछ आपकी ट्रेडें ऐसी होंगी जिनको आप बंद करके चाहे 10 प्रोजेक्ट्स में पैसे डाल दें, 20 में डाल दें, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन मुझे जो लग रहा है हिस्ट्री को सामने रखते हुए कि हमारा ये हमें ऑलमोस्ट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मिनिमम 5 महीने मिलने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, हिस्ट्री को सामने रखते हुए, ठीक है। बाकी जिन लोगों को एक्यूरेट एग्जिट पॉइंट चाहिए, जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए आइडियाज़ लेना चाहते हैं, 3x 4x 5x जो लोग करते हैं, जिन लोगों को प्रॉफिट टेकिंग एंट्री पॉइंट चाहिए, वो डेफिनेटली जाएं क्रिप्टो फ्यूचर 007 VIP ग्रुप जो है मेरा, उसको ज्वाइन करें। आई मीन यू आर नॉट ज्वाइनिंग फॉर मी कि मुझे आप $100 दे रहे हैं और मुझे वो $100 चाहिए। नो, आपको वहाँ से इतनी टिप्स मिलेंगी कि हो सकता है आप वो $100 दे के आप वहाँ उसी टिप्स के जरिए 5000 बना लें, 10,000 बना लें, 20,000 बना लें। इट्स ऑल डिपेंड कि आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, ठीक है। सो जिन लोगों को ये क्वेश्चंस रहते हैं कि मैं इसमें एग्जिट लूँ या ना लूँ, यहाँ पे एंट्री पॉइंट कहाँ बनता है, वो लोग डेफिनेटली
क्रिप्टो फ्यूचर 007 वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करें। वहां से आपको सारी ये वो दूसरी चीजें जो आप चाहते हैं, जो मतलब जो डेफिनेशन जो है, या जितनी भी छोटी छोटी चीजें जो मैं बता चुका हूं, वो सारी आपको मिलेंगी यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे मार्केट का ओवरव्यू डिस्कस करना होता है आपस में, ठीक है। आई थिंक यू ईट ऑलमोस्ट अलॉट। खाता रहा हूँ आजकल, बस टाइम नहीं मिल रहा। जब से टीएमजे की पेन नहीं जा रही या दोबारा शुरू हो जाती किसी भी टाइम पे, तो इसलिए छोड़े हुए। नहीं तो बादाम तो मेरी फेवरेट चीज़ थी ये ड्राई फ्रूट में। हाँ, सारी चीज़ें जितना भी ड्राई फ्रूट है, बादाम पिस्ता, ये सारी चीज़ें मैं बहुत खाता था। बादाम डेफिनेटली वो रात को 20-25 बादाम भिगो दिए, सुबह छिलके उतारे, आराम से खाते रहे मज़े से। नाश्ते से पहले मैं खाता था। ठीक हो गया। लिसन टू सूरह रहमान जी, बिल्कुल। टीएमजे विल गो अवे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलें कल से ये भी पूरा करते हैं। नहीं, अभी तो काफ़ी फ़र्क है। मैं दुबई से, उन्होंने मुझे एक वो बना के दिया था, एक मुंह में रखने के लिए ना, रात को रख के सो जाना है, तो उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लेकिन वो उसने कहा था डॉक्टर ने कि 6 महीने आपने कंटिन्यूसली इसको रखना है, छुट्टी नहीं करनी। लेकिन हम लोग यही हैं कि कभी लेज़ी हो जाते हैं, कभी याद नहीं रहता, इस वजह से भी चीज़ें जो कोई प्रॉब्लम होती है वो लंबी हो जाती है। ये मसला होता है। तो इनको देखें, स्पेशली जो अमेरिकन कम्युनिटी है, गोरों की जो कम्युनिटी है, इनको कोई प्रॉब्लम हो तो ये बड़ा प्रॉपर उसका इलाज करवाते हैं, बड़ा उसको टाइम देते हैं चीज़ों को, और जल्दी से ठीक भी हो जाते हैं। आई मीन वो ठीक है कि हमारा ईमान है कि हर बंदा अपनी लाइफ लिखवा के आया हुआ है। और यार इनकी 90-90 हज़ार की लाइफ क्यों है? ये 90-95 के होते हैं। इनमें तो कोई 60 साल का मर जाए तो कह रहे यार बड़ी जल्दी मर गया। हमारे में कोई 60-65 साल का मर जाता है तो कहते ठीक है यार बड़ी एज जी है। तो आई वांट टू लिव, जितनी मेरी एज है मैं इतनी और जीना चाहता हूँ। यस, अल्लाह मियाँ से यही मांगता होता हूँ कि सेहत रहे और जितनी एज है उतनी और मिले। 100 साल की एज हो, एम ही हम कहें जी 60 साल की उम्र में चले जाना क्यों? ओ भाई दुनिया बड़ी खूबसूरत है, उसको इंजॉय करना है। रिकवरी फास्ट ब्रो, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओ 100 ईयर, ओ या क्यों नहीं फहद भाई, 100 ईयर, हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मेरे दादाबू की एज थी 90+ जब फौत हुए। मेरे नानाबू की एज थी 96, दादाबू की भी मेरा ख्याल है 94 थी, और नानाबू जो फौत हुए हैं उनकी 96 थी। तो मैं इंशाल्लाह उन दोनों का रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा एंड 100 को टच करूंगा। हु नोज। यार वो क्या नाम है, जज्बात होना चाहिए ना, जज्बात होना चाहिए। 200 साल ज्यादा हो जाएगी यार, मंजी तो फिर रमांगे। पोते पोती ने जितने मारने, बाबा मरता नहीं है। ना करो। चलें, अब मुझे ये बताएं कि आज की जो लाइव थी, कुछ विजन क्लियर हुआ कुछ लोगों का? मैंने कोई मोटिवेट नहीं किया किसी को, सिर्फ मुझे जो रिप्लाई देना है, अभी कोई रिप्लाई ना करे। 20 बुल रन, जी बड़े बुल रन देखने आता है जी हमने। मुझे सिर्फ रिप्लाई सिर्फ ये करना है, मैंने जो कुछ आज आपको एक्सप्लेन किया है, मैंने किसी को हाइप करने की कोशिश नहीं की, मैंने किसी को मोटिवेट करने की कोशिश नहीं की, मैंने किसी को भी कोई गलत ख्वाब दिखाने की कोशिश नहीं की। अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, जितने भी टेक्निकल एनालिसिस हम करते रहे हैं, और उन्हीं को सामने रखते हुए हमने आज भी ऑल्ट मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश की है। क्या आज की लाइव के बाद बहुत सारे लोगों का विजन क्लियर हुआ है या नहीं? हाइप नहीं, मैंने कोई मोटिवेशन का इंजेक्शन नहीं लगाया किसी को। यस या नो रिप्लाई करें यार, सब लोग रिप्लाई करें प्लीज, मुझे अच्छा लगता है। एक्सीलेंट, कीप इट अप। महबूब भाई आप कहाँ हैं? आपका रिप्लाई नहीं आता महबूब भाई, ये गलत बात है वैसे। मलिक साहब शुक्रिया, सेड थैंक यू। सबने रिप्लाई करना है अभी। मैंने ये मैंने ना, चलें 1 मिनट ठहरें यार। ओ अच्छा, रुक जाओ, वेट कर लो 1 सेकेंड। जिन लोगों ने यस लिख दिया उनसे मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा यार, सब लोग ना इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, जो मैं कहने जा रहा हूं उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें, इसको मैं टिकटॉक पे लगाऊंगा, ठीक है। और आप में से जो लोग लगाना चाहेंगे लगा लेंगे, इसी को मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। क्वेश्चन ये है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर दें। क्वेश्चन ये है कि आज की जो लाइव की है, ये लाइव स्ट्रीम जो की है, इसमें मैंने किसी को भी ना तो आप लोगों को मोटिवेशन दी है, ठीक है, ना ही किसी को हाइप करने की कोशिश की है, ठीक है। हमने हिस्ट्री को सामने रखते हुए, ठीक है, और चार्ट्स को सामने रखते हुए जितने भी टेक्निकल एनालिसिस किए हैं, उन सबको
सुनने के बाद क्या आपका आने वाला जो हमारा जो एक्सपेक्टेड या जिस ऑल्ट सीजन में हम एंटर हो चुके हैं उस ऑल्ट सीजन के हवाले से क्या आपका कोई विजन क्लियर हुआ है? अब यहाँ पे यस या नो लिखें। कितना कैसी लगी आज की लाइव एनालिसिस, कैसे लगे हैं? जिसने नो लिखना है वो नो लिखे, बिल्कुल बिल्कुल। अब सारे लिखें ना, सब लिख दें एक बार, यस या नो सब लिखें प्लीज। आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस। जिन जिन को अच्छा लगा वो बिल्कुल उसी हिसाब से लिखें। वेरी मच, थैंक यू, यस 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 यस। जिन लोगों को नहीं अच्छा लगा वो नो लिख दें, ठीक है? गुड वर्क, यस। अभी 200 कितने लोग थे, उतने ही मुझे चाहिए विक्ट्री। एक आया नो, यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है। लिखें, सब लोग लिखें। मैं नो वालों को भी देखना चाहता हूँ ना, कितने लोगों ने अभी रियाज भाई ने कहा यू आर द बेस्ट, विजन इज क्लियर, यस यस, फिंगर क्रॉस, जबरदस्त। मियाँ जी ने हेड भेज दिया, थैंक यू मियाँ साहब, ग्रेट जॉब, यू आर द बेस्ट, 100%, यस 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 यस। चलें, वेरी गुड। अब 2 लोगों ने लिखा है नो। अब उन दोनों लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, इसके गुड, यस, अमेजिंग, ATT ब्रो, यस ब्रदर, यस ऑफ कोर्स, यस। चलो, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके रिस्पॉन्स का। अब जिन लोगों ने लिखा है ना नो so, एक बंदा तो कह रहा हम जस्ट जोकिंग मैं उसके ऊपर भी कुछ बात करने लगा था। मिस द अर्लियर लाइव, 100% कैंट क्या लिखा है? कैंट जाता, पता नहीं यार। मैं आई हैव क्वेश्चन, ठीक है, अभी ले लेते हैं। चलें, अब मैं 1.5 घंटा लाइव की है। आई शुड से नो, समबडी से आई शुड से नो। अच्छा, जिसने भी नो कहा है ना उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अब नो वालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नो वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपना टाइम निकालें अगले 1 से 2 दिन के अंदर अंदर। मेरी आज की लाइव की रिकॉर्डिंग जो है वो हम लोग यूट्यूब पे डाल देंगे, क्रिप्टो फ्यूचर 007 यूट्यूब, ठीक है? और मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी मैं डाल दूंगा। जो लोग लिख रहे हैं, किसी ने लिखा है यू नेल्ड इट, यस, ये मैं सुनना चाह रहा था। तो इंशाल्लाह टाइम ये प्रूव करेगा कि वी नेल्ड इट ऑलरेडी टुडे, कि आगे क्या होने वाला है। इंशाल्लाह टाइम प्रूव करेगा ये, ठीक है? अच्छा, जो लोग सेटिस्फाई नहीं हैं, जो लोग जिनको समझ नहीं आई, वो आज की और इससे पिछली 3 और जो रिकॉर्डिंग्स होगी ना लाइव स्ट्रीम की, 4 रिकॉर्डिंग्स देख लें आराम से। 2 एक दिन देख लें, 2 एक दिन देख लें, तो आपका भी विजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मार्केट कहाँ को जा रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी? सो दैट्स ऑल फॉर मी टुडे। आज मैंने बहुत एनर्जी, बहुत ज़ोर लगाया है। स्टोर से आके थोड़ी सी एक्सरसाइज की, खाना भी अच्छा खाया, और फिर एक ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम खाई लाइव से पहले ही खा ली थी आज, ठीक है? तो वो एनर्जी बड़ी अच्छी थी और अच्छा हो गया। व्हाट, वेट अंटिल 100K लाइक्स। हाँ, 100K लाइक्स भी होने वाले हैं। व्हेन इज द नेक्स्ट? अच्छा, नोटिफिकेशन मैंने आपसे उस दिन कहा है कि आपने ये टल्ली का निशान बनाया हुआ है, मुझे पता नहीं आप हो कौन। आपको मेरे स्टूडेंट तो नहीं है जिसका अपना कुछ चैनल भी, अपना ग्रुप है? इधर सुन के उधर जाके लाइयां बुझाइयां करोगे अच्छा, एक और चीज अभी नीचे आया जी, टेल BTC अपडेट। हाँ, एंड ऑफ द डे हमने बात करनी है BTC की। देखिए जी, मेरा जो पर्सनल टारगेट था वो था 118 to 120, उसके बाद मैं एक रीटेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है? आज है थर्सडे, थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज है थर्सडे, अभी BTC देखें ऑलमोस्ट 118 पे तो नहीं गया मेरा, है 117,400 पे गया। थर्सडे है, लेकिन जो चीज मैं अक्सर आपसे करता होता हूं, अब आप लोग ही मुझे जाके बताएं कि BTC का आज 24 आवर वॉल्यूम कितना है। देखो, चेक करो जरा, $102 बिलियन। वालेकुम अस्सलाम। BTC का वॉल्यूम $102 बिलियन का वॉल्यूम है। और आपको याद होगा, मैंने उस दिन कहा था कि जब BTC का वॉल्यूम 33-34 बिलियन पे आ जाए, इसका मतलब होता है कि ये बॉटम होता है, वो मार्केट का बॉटम होता है। मोस्टली टाइम वो बॉटम होता है और वहां से मार्केट ऊपर को मूव होती है। तो $102 बिलियन यार, इट्स क्रेजी। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि BTC का 24 आवर वॉल्यूम इतना होगा। तो वॉल्यूम को सामने रखते हुए
आई मीन आई एम नॉट गोना वन हुज गोना गिव यू एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कि कल परसों क्या होने वाला है, क्योंकि मैं पीछे से प्रेडिक्शन है, पूरी लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन हम ठीक करते आ रहे हैं, एनालिसिस 100% एक्यूरेट हो रहे हैं, हमारे एक्यूरेसी आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल 100% हम एक्यूरेट आ रहे हैं। अब वॉल्यूम अच्छा है, इस वॉल्यूम को देखते हुए मैं समझता हूं कि मार्केट को कल एक पंप और लेना चाहिए। सैटरडे संडे को, अगर सैटरडे संडे मंडे अगर मार्केट ब्रेक लेना चाहती है तो ब्रेक ले ले, कोई मसला नहीं, सैटरडे संडे मंडे। लेकिन इस वॉल्यूम को देखते हुए मुझे लग रहा है कि कल भी मार्केट अच्छी रहेगी, ग्रीन रहेगी, ठीक रहेगी। ठीक है, तो जब करेक्शन की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली ये जो बुल फ्लैग ब्रेकआउट हुआ है ऊपर को, ठीक है, ये जो फ्लैग ऊपर को ब्रेकआउट हुआ है, इसका जो रीटेस्ट बनता है ना, वो बनता है 108। 108 पे बीटीसी आपको पता है बड़ी देर फंसा रहा है, 108 109 पे। ठीक है, सो वो एक करेक्शन वहां बनती है 108 109 बुल फ्लैग के, वो जो अपर लाइन है, जो उसकी अपर लाइन है, उसके ऊपर अगर रीटेस्ट करने आता है तो वी गोना बी ओके विद दैट। अगर कहते हैं तो उसका भी आपको प्रूफ दिखा देता हूं, अगर कहते हैं तो उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूं इट्स टू अर्ली फॉर दैट। अगली लाइव में बीटीसी का जो रीटेस्ट होगा वो कहां पे आ सकता है, किन लेवल पे आ सकता है। जिन लोगों ने डीसीए नहीं किया वो उनसे मैं कहूंगा कि आज ये बड़ा मेजर एक अहम पॉइंट है जो मिस कर गए हम। जिन लोगों ने डीसीए नहीं किया वो आज डीसीए ना करें। मार्केट को एकदम पंप लगा है, हाइप हो गए, डीसीए ना करें। वी विल डीसीए इन द नेक्स्ट रीटेस्ट। बीटीसी को रीटेस्ट आएगा, इसका प्रूफ है मेरे सामने, दो प्रूफ हैं, 3 प्रूफ मेरे सामने पड़े हुए हैं, लेकिन हम ना गोना डिस्कस बिकॉज इट्स टू अर्ली। अभी देखते हैं कि ये 1/16 1/18 1/19 पे कितने दिन यहां पे रहता है। एक दिन यहां पे देता है, 2 दिन देता है या 3 दिन देता है, उतने दिन आपके ऑल्ट कॉइन्स पंप होते रहेंगे। तो उससे पहले हम एक लाइव सैटरडे नाइट को हम एक लाइव जरूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर मैं आउट ऑफ टाउन ना गया, अगर मुझे शेख साहब ने पिछले 12 दिन से ये बंदा मुझे वीडियो भेज के कि मैं रेस्टोरेंट में ये खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ, और 15 दिन से ये मुझे ना कह रहा है आज मैं वो रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, आज मैं ਤੁਹਾਡੇ वो फेवरेट रेस्टोरेंट पे जा रहा हूँ, आज मैं आपके वो फेवरेट रेस्टोरेंट पे जा रहा हूँ, यू नो व्हाट आई मीन। तो 15 दिन से बंदे ने दिमाग खराब किया हुआ है। अगर तो सैटरडे को मैं अगर तो सैटरडे को मैं यहाँ हुआ तो लाइव मस्ट होगी। अगर मुझे इनविटेशन आ गई कि जी आए हम टर्किश रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं, तो फिर हम लोग, मैं और जाहिद भाई जो है ना, मैं भी फैज़ान भी, हम लोग राइड करें न्यू जर्सी से होते हुए, हम न्यूयॉर्क चले जाएं, कोई दोस्तों से मिल मिला आएँ, कोई खाना शाना खाएं टर्किश रेस्टोरेंट में, यू नो व्हाट आई मीन। तो दैट्स व्हाट इट इज़। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे पास प्रूफ है कि रीटेस्ट कहाँ तक आ सकता है अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स, नॉट मी, कोई मेरी चीज़ नहीं है वो। तो लेट्स सी, ये रीटेस्ट की बात हम सैटरडे नाइट को करेंगे और बीटीसी डोमिनेंस को हम सैटरडे को डिस्कस करेंगे। कैलिफोर्निया आ जाएं इंशाल्लाह। ईथ 35 यार, मैं समझता हूँ ईथ अगर बीटीसी यहाँ रुका रहता है ना, एक 18 के 17 18 16 से 18, तो ईथ पंप होता रहेगा। तो टाइम दें थोड़ा सा। ईथ तो बड़ा अच्छा मूव कर गया। मैंने तो उस दिन 2500 2400 पे 3 दिन पहले ईद की मैंने कहा था कि ये स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। एग्जैक्टली लफ्ज थे मेरे पिछली से पिछली लाइव में, सैटरडे की लाइव में मेरे एग्जैक्टली ये लफ्ज थे कि एथेरियम एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, जिस तरह इसने 1800 पे स्ट्रक्चर बिल्ड किया था, 1800 से 2800, 1000 की मूव। मैंने उस दिन कहा था कि अब ये 24 से 2500 की के ऊपर स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, ये किसी भी टाइम इसने भागना है और 34-3500 पे चले जाना है। ये मेरे लफ्ज थे। सो लव्स टू लव्स चीजें हो रही हैं यार, क्या करें। बट डोंट वरी, ऑल्ट कॉइन्स मुझे पता है मेरे भी बहुत सारे डाउन है, वी नो कि हमने किस प्राइस पे चीज़ें बाय की हुई हैं। इंशाल्लाह ऑल्ट सीज़न बहुत तगड़ा लगने वाला है। ये 5 महीने मार्केट ठीक रहेगी, छोटे मोटे रीटेस्ट, नो वरीज। वो जो टोटल 3 की जो एक रेजिस्टेंस, वो येलो लाइन जो 1.6 ट्रिलियन पे है, इंशाल्लाह टोटल 3 उसको ज़रूर टच करेगा। यार ट्रंप को मैं इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा, मैं कुछ दोस्तों को बुला रहा हूँ यहाँ पे, मुझे कुछ दोस्त आ गए मोटिवेशन दें, और जो आज की लाइव की है उसके बारे में बताएं कि आज की लाइव अच्छी थी या नहीं, कुछ समझ आई, ऊपर से गुजर गई है। शेख साहब, कमांडो भाई, You guys got 3 minutes only. वालेकुम सलाम। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? हाँ जी, क्या हाल है सबका? मनप्रीत, सत श्री अकाल ब्रदर, ठीक हो? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ?
जबरदस्त जबरदस्त। बल्ले बल्ले। हाँ जी। मैं कहा हरी शर्ट आ गई बाहर आज। यार मैं मैंने ये एक्सरसाइज करते वक्त पहनी थी, तो मैं सीधा आगे इधर बैठा हूँ ना, फिर मैंने बाद में रियलाइज हुआ लाइव जब मैं ऑन करने लगा, मैंने शर्ट चेंज करी थी, मैं चलो जान दी। मैं पिछली लाइव च भी कहन लग्या सी, मैं कहा भाजी हरी शर्ट पा लो, हुण बहुत टाइम हो निकाली थी गया। मैंने, वो भी ग्रीन टाइप की थी जो मैंने निकाली थी। ना चंगा कीता भाजी, बढ़िया कीता। आज की लाइव के लिए जो शर्ट निकाली थी वो भी ग्रीन टाइप थी, लेकिन ये अब मैं आया हूँ इधर आगे बैठा हूँ, मैं कहा चलो अब जाने दो, अब खैर है, इट्स ओके। हाँ बल्ले बल्ले भाजी, बहुत जी बढ़िया। फहद, जाहिद एंड शेख साहब एंड मनप्रीत, 4 बंदों से मेरा क्वेश्चन है, आज हमने पब्लिक का क्या ख्याल है, किस हद तक, किस लेवल तक उनका विजन क्लियर किया? मेरा आप चारों से सवाल है, बारी बारी आपने जवाब देना। पहले जवाब दें जी। जाहिद भाई गो। आज आज Over to you. आपने 100% क्लियर कर दिया विजन, बल्कि आपने बेस बना दी थी ना पिछली। अगर किसी बंदे को समझ नहीं आई है आज की, तो पिछली वो 2-3 जो लाइव हमने की हैं वो देख ले, तो उसका विजन 100% क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों ने तो देखी हुई है उनको तो पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं और क्या प्रेडिक्शन थी हमारी इसके बारे में। नदीम भाई ने आप बड़ा बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था, तो अल्लाह का शुक्र है वो हम उसी पाथवे पे चल रहे हैं जो आपने बयान किया था। जी ठीक हो गया, जबरदस्त। तो मेरा ख्याल है आज की लाइव के बाद तो एवरीथिंग क्लियर है, लेकिन फिर भी हम टोटल 3 के चार्ट को छोड़ेंगे नहीं, इसी चार्ट को हम डिस्कस करते रहेंगे। बिल्कुल। ओवर टू यू। ये हम टाइम पे जाके भूल जाएं कि हमने एग्जिट करना है, उस वक्त हम लोग एक्साइटेड बहुत होते हैं। पता लगा न्यूयॉर्क ब्रेक नहीं लाई, आगे पहुंच गई किधर अगली। ठीक है, ओके, चले गए, निकल गए हो। पता लगा तो निकल गए ने। मैनहट्टन ब्रिज से एग्जिट नहीं लिया, वो कहीं और ही निकल हाँ जी, वो पटरीको निकल गए हैं भाई। जैसे आप मेरे वो जहाँ पे रेस्टोरेंट मिलने आए थे मुझे सरप्राइज देने के लिए हेलीकॉप्टर पे, हाँ हाँ हाँ। अच्छा वो आगे था, अच्छा 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 हेलीकॉप्टर वाला वो आगे था ना मेरे घर से 40-45 मिनट आगे, अच्छा 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 अच्छा। तो ये सरप्राइज दिया था उन्होंने मुझे। चलो आज की फिर लाइव कैसी रही है? ठीक हो गया सारा कुछ? यस हो गया? मुझे तो इस चीज़ की खुशी है कि पिछले कुछ चंद महीनों से सारे किए हुए एनालिसिस जो है बिल्कुल फिट जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, इस चीज़ की खुशी है। और बाकी 100% जा रहे हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग बहुत जल्दी रिकवर करेंगे अपने लॉसेस को और फिर प्रॉफिट में जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। 15 $1 मिलियन के एनालिसिस आपने फ्री में बता दिए, और क्या चाहिए? बिलियन डॉलर के? मैं कहा $1 मिलियन के एनालिसिस आपने फ्री में बता दिए। यस 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 वी डिड ट्राई। लोग इसी चीज का चार्ज करते हैं। सारी चीजें माशाल्लाह पिछले जितने कर रहे हैं हम, बीटीसी का बॉटम भी हम कर रहे हैं, और जब भी बीटीसी किसी भी ट्रेंड में होता है हम उसको पकड़ लेते हैं और उसका हम बिल्कुल एक्यूरेट उसको पिक कर लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ने अपसाइड ब्रेकआउट होना ही होना है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एनालिसिस हुआ है, बहुत अच्छी लाइव आपने बड़े आराम से प्यार से एक्सप्लेन की है। तो अगर अभी भी लोग नहीं समझ रहे तो फिर पता नहीं कब समझेंगे। अगर अभी भी नहीं समझ रहे तो फिर मनप्रीत को बुलाएंगे, भाजी डंडा लेके आ जाओ इधर ਨੂੰ जरा। क्या आप ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਭਾਜੀ, ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। somebody just join, can you do summary? यार समरी से मजा नहीं आता, मतलब it was a whole big topic। आपको इसकी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी और जल्दी पोस्ट कर देंगे। 1.6 ट्रिलियन यार, ये देखें हमने चीजों को एक्यूरेट करके आज के 70 जो 4 दिन के $70 बिलियन थे, एक्सपेक्टेड 700 बिलियन डॉलर को जब हमने जमा किया तो नंबर्स 1.6 ट्रिलियन पे पहुंचे। नंबर कैसे मैच हुए? नंबर बड़े एक्यूरेट मैच हुए हैं। जी एनालिसिस जो एक्यूरेट, नंबर भी एक्यूरेट ही आने थे। तो भाई आप रेडी हो जाएं इंशाल्लाह। मुझे जो नजर आ रहा है बीटीसी जो है ना, अब देखें, अब जब बीटीसी 20, 25 या 30 हजार पे ट्रेड कर रहा था, उस वक्त 30 हजार पे हम किसी को कहते हैं कि बीटीसी 1.5 लाख पे जा सकता है, किसी ने नहीं मानना था। अब बीटीसी एक राउंड नंबर है, एक राउंड फिगर जो मैं करता होता हूँ, समझिए बीटीसी 1.20 पे है। तो डू यू थिंक यहां से बीटीसी को के लिए कोई मुश्किल है 1.50 पे जाना? वो भाई हमें उसने पूछना भी नहीं कब जाना। उसका वॉल्यूम देखें, 102 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम है आज के दिन का, 24 आवर वॉल्यूम जो है। तो इसका कुछ पता नहीं है ये कहाँ पे जाना है, ठीक है। सो इजी, मेरी नजर में इजी टारगेट बीटीसी का 140 to 150, और एक ट्रेंड लाइन है जिसको बीटीसी ने जब अपना एक हायर हाई बनाया था 74
उस ट्रेंड लाइन को भी अगर आप फॉलो करेंगे ना, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं, वन डे में उसको ड्रॉ करें, वो एक ट्रेंड लाइन बना लें मार्च 2024 और दिसंबर 2024, एक ट्रेंड लाइन वहां ड्रॉ करें। वो भी आपको ये इंडिकेट कर रही है कि बीटीसी 140 से 50 के दरमियान जा रहा है। यार ट्रंप अभी जिंदा है, बाबा जी अभी जिंदा है, बाबा जी एक्टिव हैं और बड़े एनर्जेटिक हैं, तो ट्रंप कोइन को पुश करवाएंगे, जरूर करवाएंगे, मेरे नजर में जरूर करवाएगा। बाकी सॉल्ट डिपेंड, अगर उसके बच्चों ने काफी ले लिया है इसको तो वो करवाएंगे पुश। उनके पास अच्छी खासी अपनी खुद सप्लाई है, वो कभी भी डंप कर सकते हैं। ये 2 बिलियन मार्केट कैप और वॉल्यूम बड़ा अच्छा है, $600 मिलियन का वॉल्यूम है ट्रंप कोइन का ना। 24 आवर वॉल्यूम जो है 600 मिलियन है, तो दैट्स अ लॉट ऑफ वॉल्यूम। और दूसरी चीज ये है कि इसकी सप्लाई 1 बिलियन है, राइट, और सप्लाई 1 बिलियन है इसकी। ठीक है। हाँ, उनके पास 80% सप्लाई अभी वट एवर जो भी कोई टीम है उसके पास है, ठीक है। वही मैं बाकी ये जो आपके पॉइंट्स है ना, ये जो विफ का किसी ने लिखा है, पॉप कैट का लिखा है, मुझे नहीं पता कि क्या कहना चाह रहे हैं। मेरी नज़र में ये सारे ही अप होंगे, ऊपर जाएंगे, मार्केट से पंप होंगे, लेकिन एंट्री, एग्जिट और री एंटर, टेकिंग प्रॉफिट, ये सारे पॉइंट्स अगर किसी को चाहिए तो वो क्रिप्टो फ्यूचर 007 वीआईपी ग्रुप टेलीग्राम पे ज्वाइन करेगा और वहां से वो सारी चीजें उठाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ओवरव्यू मार्केट का देना होता है, ओवरव्यू पे बात करनी होती है, यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक चलता है। तो छोटी जितनी चीजें हैं जो मैंने अभी कहा है, एंट्री, री एंटर, एग्जिट, टेकिंग प्रॉफिट, ये सारा आपने क्रिप्टो फ्यूचर 007 वीआईपी से आपने लेना है। जाहिद भाई, पब्लिक ग्रुप में वीआईपी ग्रुप का लिंक आज आपने 2-3 बार डाल शेयर दिया किया, मैंने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो जो लोग वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो उसका लिंक सिर्फ और सिर्फ हमारे पब्लिक ग्रुप में से उठाएंगे। अगर कोई आपको लिंक भेजेगा तो वो समझ लें किसी ने आपसे स्कैम करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर मी टुडे। मनप्रीत, कोई पॉइंट आज के हवाले से? मनप्रीत भाई, पंजाबी च कोई अज दी लाइव के ऊपर जो बात गल हुई है थोड़ी जी। ਭਾਜੀ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹਰੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਬਸ ਅੱਜ ਕੁਝ ਗਦਰ ਮਚਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਹਰੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, that was great as you said, same thing happened, simple as that। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ 2-3 ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਜਾ ਕੇ YouTube ਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਾ, they have to watch, go on YouTube and watch it, otherwise they won't get it ਭਾਜੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 1.6 ਦੀ ਆ ਜੋ ਵੀ, every single thing, यस, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਆਇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। बिल्कुल ठीक है। that was great ਭਾਜੀ। चलो लो जी, अगली लाइव जो है वो सैटरडे इज नॉट कंफर्म, मैं कल कंफर्म कर दूंगा कि मी इज नॉट कंफर्म एज पर मी। हाँ जी, वो जनाब ये देखें, फहद भाई ये देख लें ज्यादती है कि नहीं। अब कह रहे हैं आज पर मी, ठीक है शेख साहब, ऐसे ही है फिर। अभी आपने 250 लोगों के सामने कहा है कि इनविटेशन ऑलवेज ओपन, ऑलवेज ओपन सर, ऑलवेज ओपन, ठीक है, ऑलवेज ऑन। तो अब ये जाहिद भाई के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना है। तो अगर तो हम लोग न्यूयॉर्क में हुए सैटरडे, क्या लिखा है ताया जी ने, कराई गोश्त खाना है, कराई गोश्त नहीं खाते यार हम लोग। देखेंगे विल सी। चले 1 लाख जो है ना लाइक्स पूरे नहीं हुए। वो विकी ने, किसी ने नीचे लिखा था कि अभी बंद ना करें। ताया जी आप आए, न्यूयॉर्क आए, मैरीलैंड आए, जहां भी आए, आपको कढ़ाई गोश्त ही खिलाएंगे जनाब, कोई मसला नहीं है, आपको होममेड खिला देंगे, नो प्रॉब्लम। छोटी बोटी करके कढ़ाई बनाएंगे, टेंशन ना ले ताया जी, आप आए। यार वो किसी ने कहा था कि लाइव बंद ना कीजिएगा जब तक 1 लाख लाइक्स पूरे नहीं होते। वो पता नहीं क्यों कह रहे थे वो। आज मियां जी नहीं आए ने तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पिज़्ज़ा ही खवाना सी। एक साहब टिकटॉक दे गोगा पसरूरी में जी, मियां जी कितने ने? मियां जी मियां जी का है। ओह माय गॉड। और मियां बिलाल जी कहाँ पे आज? मियां साहब किधर हैं आप? मियां बिलाल साहब कह रहे हैं एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। मियां साहब आप कभी आए तो नहीं है, चलें आप, आपकी रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट कर लिया भाईजान। कोई रिक्वेस्ट नहीं है, आप हुक्म करें जनाब, कोई मसला नहीं है। बस हमारे साथ हमें कुछ कहना नहीं है आपने उल्टा सीधा, नहीं तो हम नस जाएंगे यहाँ से।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है? जी ठीक ठाक। मियाँ साहब कहाँ से आप बात कर रहे हैं यार? 1 लाख लाइक्स पूरे कर दें फिर लाइव बंद कर देंगे। जी मियाँ साहब हुक्म करें, आपने कहा है कि जी मुझे जी, मेरी बात हुई थी लास्ट वीक, फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। फैसलाबाद से आप। भैया आपने कल लास्ट टाइम आए थे मियाँ साहब, बड़े अच्छे एनालिसिस किए थे उन्होंने, बिटकॉइन ये होगा वो, इस तरह की बातें की थी ओ उन्होंने। अच्छा, फैसलाबाद वाले मियाँ साहब। अच्छा 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 अच्छा। अमीर लोग हैं, अमीर लोग हैं। हाँ 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 हाँ। मियाँ साहब ने उस दिन को बात की थी एनालिसिस की, बिटकॉइन के ऊपर बात की थी मेरा ख्याल है, और जी जी, सुना था। बीटीसी डी पे मैंने बात की थी ज़्यादा। जी 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 जी, बीटीसी के प्राइस पे भी आपने को प्रेडिक्शन वगैरह की बात की थी थोड़ी बहुत। यस यस, जी काफी जी काफी जी लंबी बात की थी आपने तो, 8-10 मिनट बात की थी। जी जी जी, मैं क्या, देखें आप लाइव पे हैं तो चलें आज। जी लाइव तो बंद होने वाली है अभी तो। ये जो अब टाइम चल रहा है ये 2 घंटे हो गए हैं लाइव को। अच्छा जी अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने अभी देखे, मैं क्या चलें देखते हैं क्या चल रहा है, बैठे हैं तो। लोग उठते ही लेट है, पता है पता है। नहीं 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 नहीं, मैं यार सब फैमिली के साथ बिजी था, मैं तो उठा हूँ 6 बजे का सुबह। अच्छा अच्छा अच्छा, बात है, मतलब फिर ठीक है, फिर मेहनती बंदे हैं आप भी। जब बंदा उठता है ना, प्राइस इतनी कैंडल बड़ी बनी हो 5,000 की, नींद उड़ जाती है बंदे की क्रिप्टो जी। में। किसी ने कहा है कमांडो प्लीज मेरा ड्रीम पूरा कर दो। कमांडो आपने किस किस को शेर मारने के ड्रीम दिखाए हुए हैं? तू बाज आया, मैं बता दूं। वही कमांडो मैंने किसी को कमांडो करने वाला कमांडो था। रोज कमांडो रोजाना ना कोई 1,000 डॉलर की गिफ्टिंग कर दे टिकटॉक पे, बस कर दे यार। माशाल्लाह जी, गुड न्यूज ये है, ईटीएफ की आज सबसे बड़ी बाइंग आई है एथीरियम में, 1,38,000 एथीरियम आए हैं बाइंग, और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी बाइंग है आज। यस, वेरी गुड। और और ये ब्लैक रॉक जो है वो क्रेजी हुआ है एथीरियम के बारे में। आई होप सो, मैं ऑल टाइम हाई अब उम्मीद कर सकते हैं लग जाएगा इंशाल्लाह नवंबर तक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सीजन आने वाला है, बस यही बात है। आर्ट ऑफ मिलियंस में है। हाँ, अच्छे आर्ट इंशाल्लाह चलेंगे इंशाल्लाह। ये अच्छे आर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें से कुछ बुरे बुरे वाले भी चल जाएंगे, कुछ अच्छे भी चलेंगे। लेकिन अच्छे भी क्या है, सारी टीम का मोटो एक ही है, हमने पैसा कमाना है। बस बात इशू ये है कि उसी वजह से तो सप्लाई डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल पीछे हुई पड़ी है। तो वो क्या चलेंगे, मार्केट कैप अब देखें तो फिर पता चलता है कि हुआ क्या है 2 साल में। सही हो गया, जबरदस्त हो गया, वेरी गुड। बिल्कुल करेंगे और बिल्कुल, अच्छा चेंजेस ने हमें उठा उठा के पटकाया, उठा उठा के पटकाया, हलाल किया। पटक पटक के मारा। खा गया। जो आपकी बातें वॉल्यूम थी अच्छा है जी, चीजें वाली, वॉल्यूम अच्छा है। तो लेट्स सी, जो बात होगी थी, हमने तो काफी चीजें बहुत डीपली एनालिसिस कर चुके हैं। जी वाली अराउंड अभी रात को ही आता है जब मार्केट यूएसए की क्लोज होती है, तो मेरे ख्याल ईटीएफ की बाइंग आती है 2 बजे, 1 बजे क्लोज हो रही है पाकिस्तानी, तो 2 बजे वो स्पाइक आती है कैंडल की ना। तो जी वो जी आई थिंक ओटीसी में जो डील है ना वो खत्म हो गया स्टॉक, मुझे जो लग रहा है, तो वो अब बाइंग करते हैं मार्केट से, तो वो उस वजह से मार्केट फिर पंप करती है 4-5 हज़ार की कैंडल डेली। बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया। चलें जी, और कुछ जी? मेरा ख्याल है कि अब हम निकलें। इट्स बिन 2 आवर्स, मैं थक चुका हूँ बड़ा ज्यादा, और आज मुझे नींद भी बड़ी अच्छी आनी है। अच्छा करें जी हम अब तो 1 बज गया। आप तो मियाँ साहब आप उठे हैं, और हमारे इधर 1 बज गया। हम लोग सारा दिन के जी जी फिर जी लाइव बिल्कुल करनी 2 घंटे। आज की लाइव देखिएगा अगर आपको टाइम मिला। नहीं, आज तो नहीं पोस्ट होगी, तो यू गोना लव इट। ठीक है, ठीक है, करें रहते, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है जी। तो बात अब ये है जी, सैटरडे को अगर मुझे टाइम मिला तो डेफिनेटली लाइव करूंगा मैं। अगर ना मिला तो एटलीस्ट फ्राइडे को मैं पोस्ट जरूर कर दूंगा कि नेक्स्ट लाइव किस दिन होगी। सब जगह पोस्ट कर दूंगा, तो नेक्स्ट लाइव किसी ने नहीं मिस करनी, वो इससे भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। ठीक है जी, चलें। ओके शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आप भी आराम करें। थैंक यू सो मच, टेक जाहिद केयर। भाई शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। फहद आपका भी शुक्रिया, अल्लाह एंड हाफिज। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया कोई आपके बात नहीं, ज्वाइन हम करने का। नेक्स्ट टाइम 109 के लाइक कर देंगे नदीम भाई, 9 के 9 के रह यार गए। 9K लाइक्स नहीं हुए, आई डोंट केयर, बट आई एम जस्ट टायर्ड। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट, इंशाल्लाह बाय। फिर मुलाकात होती है। ओके, राइट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।